देखो ध्यान से सुनो सब्जेक्ट। सुनो ध्यान से। कल तुमको दीदी डिसीजेस के बारे में पढ़ा रहे थे ना। आज मैं भी तुम्हारा सॉरी ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा था। तुमने रेबीज के बारे में क्वेश्चन पूछा। तो देखो, हमको कभी वो बीमारी हो ही ना, हमको बीमारी होनी नहीं चाहिए। उसके लिए हम लेते हैं वैक्सीन। अगर हमने वैक्सीन ले ली ना कोई बीमारी की, तो फिर वो बीमारी हमको होंगी नहीं। यानी अगर बीमारी हो गई तो फिर ठीक होने के लिए जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं मेडिसिन। वैक्सीन और मेडिसिन में क्या फर्क है समझ लगा तुम्हारा। वैक्सीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं? टीका। क्या बोलते हैं उसको? टीका। ये टीका नहीं, ऐसे टोचते हैं, टीका। और मेडिसिन को मराठी में क्या बोलते हैं? औषधि। क्या बोलते हैं? औषधि। सब बच्चों ने ध्यान रखा। अपन अंकिता ताई वैक्सीन कब लेते हैं? नहीं, तब नहीं, जब हमको बीमारी होती है तब नहीं लेते हैं। हम बीमारी होने से भी बहुत पहले ले लेते हैं, ताकि हमको बीमारी नहीं हो। ठीक है। वैक्सीन लेते कब है? मच बिफोर, मच बिफोर वी एनकाउंटर। एनकाउंटर म्हणजे हमारा फेस टू फेस हो गया सामना। मच बिफोर वी एनकाउंटर एनी डिसीज। कोई बीमारी होने से पहले ही। म्हणजे अब जैसे तुम जब छोटे बेबी थे, तुम्हारे मम्मी ने तुमको टीबी की वैक्सीन दिलाई थी। टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस नाम की एक बहुत डेंजर बीमारी रहती है। अगर वो हो गई तो तुमको कफ होता है जोर जोर से, हाँ, और सारा खून बाहर पड़ता है, बदा 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 खून, शरीर के अंदर का खून बाहर पड़ता है। और इतना ब्लड लॉस होता है बॉडी से, इतना खून निकल जाता है बॉडी से बाहर, कि फिर वो व्यक्ति थोड़े टाइम बाद मर जाता है, पूरे लंग्स खराब हो जाते हैं उसके। तो तुम्हारी मम्मी ने बचपन में दिलाई। फिर अपने इंडिया में एक भी ऐसा नहीं, एक जन भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने पोलियो की वैक्सीन नहीं ली। बाकी बाकी दुनिया में बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे लोग पोलियो वायरस से जूझते हैं। पोलियो वायरस हुआ तो क्या होता है? पोलियो, 5 मिनट। पोलियो वायरस अगर आया, पैरालाइज्ड पोलियो हो जाती है वायरस मसल। तुम्हारे हाथ पैर लूले पुले हो जाते, ऐसे हो जाते तुम्हारे हाथ पे, ऐसे चलना पड़ता है। देखा है कभी कोई कोई लोग? देखा है क्या? ठीक है। ऐसे हाथ पैर पूरे ये हो जाते, लिम्स, खड़े ही नहीं रह पाते वो लोग। नहीं, उंगलियां नहीं जाती, खड़े ही नहीं रह पाते वो लोग, है ना, चलते नहीं, फिर वो पड़े रहते हैं एक जगह पे। तो हमारे इंडिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने पोलियो की वैक्सीन नहीं ली है। कुछ कुछ है अभी तो, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल है कि जब बेबी बॉर्न होता है ना, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसके मम्मी पापा के हाथ में देने से पहले ही डॉक्टर उसको पोलियो की वैक्सीन दे देता है, 2 बूंद, टपटा, 2 बूंद देते पोलियो की वैक्सीन की। तुमने भी ली होगी, ओरल वैक्सीन रहती है पोलियो की, तुम बच्चों ने भी ली होगी। ठीक है। हाँ नहीं हाँ, वो पहले देते थे जो तुम्हारे पापा मम्मी थे। तुम्हारे पापा को पूछना, तुम्हारे पापा के ऐसे शोल्डर पे एक मार्क हो, या निशान मम्मी के भी। शोल्डर पे मार्क हो। अच्छा, तुम्हारे भी इधर भी मार्क है, इंजेक्शन है। वो अलग इंजेक्शन है। और पोलियो की ओरल वैक्सीन थी, तुम याद करो, तुमको तुम्हारी मम्मी बचपन में लेके गई थी, तो वो मुंह उगड़ने लगा तो 2 चिमटा देते, टिक टिक। याद आई क्या? उसकी टेस्ट आई क्या एकदम? मुंह में टेस्ट आई क्या? उसके स्वाद याद आया तुमको? ठीक है। वो वाला वो पोलियो का वैक्सीन था। तो वैक्सीन कब देते हैं? वैक्सीन देते हैं बिफोर वी एनकाउंटर एनी डिसीज, वो आजार हमको होने से पहले। जैसे कोरोना आया, तो कोरोना वायरस समझो तुम्हारे सोसाइटी तक, तुम्हारे गली में अभी घुसा नहीं था, पर फैल रहा था पूरे दुनिया में। तो इसलिए सेफ्टी के लिए तुम्हारे मम्मी पापा ने, बच्चों की तो कोरोना वैक्सीन आई नहीं थी, बच्चों की नहीं थी वैक्सीन, तुमने थोड़ी ना ली, पर तुम्हारे मम्मी पापा ने ली ना, सबने। तो सभी के मम्मी पापा ने वैक्सीन इसके लिए लेके रखी कि किसी को कोरोना होना नहीं चाहिए। वैक्सीन अगर ले ली तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बीमारी हमको होंगी नहीं, 99% चांसेस है कि वो बीमारी हमको आएंगी नहीं। भैया अगर हमने वैक्सीन समझो एक हफ्ते पहले ले ली, आणि कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसा भी, एक हफ्ते बाद हमारे शरीर में कोरोना वायरस घुस गया, हमने कोरोना की वैक्सीन ले ली, तो फिर क्या होगा? फिर हमको कोरोना वायरस होगा कि नहीं होगा? वो बीमारी होंगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। वो वैक्सीन ही ऐसी सुपर पावर रहती है, वो डिशुम डिशुम कर देती है वायरस का, अंदर घुसा वायरस के उसका गेम खल्लास कर देती है। पण मान लो अपन ने वैक्सीन नहीं ली आणि कोरोना वायरस घुस गया, फिर अपने को कोरोना नाम की बीमारी होगी क्या? कोविड-19 बीमारी होगी क्या? हाँ। और फिर बीमारी हो गई, फिर उसको ठीक करने का है अपने को, तो फिर अपन लेंगे मेडिसिन। मेडिसिन, औषध लेंगे। औषध कब लेते हैं? औषध व्हेन वी हैव एनकाउंटर्ड दैट डिसीज।
वो बीमारी जब हमको हो चुकी है, तब बरा होने के लिए, तब ठीक होने के लिए हम कौन सी क्या लेते हैं? औषध लेते, मेडिसिन लेते, लिंबू टिंबू. आपल्याला एखादा आजार झाला, तर मग आपण बरं होण्यासाठी काय घेतो? औषध घेत असतो. आणि आपल्याला कुठला आजार होऊच नाही ह्यासाठी आपण काय घेत असतो? अगोदरच काय घेऊन ठेवतो? त्या आजाराची व्हॅक्सिन घेऊन ठेवतो. असे अनेक आजार आहेत ज्यांची व्हॅक्सिन अजून बनलेलीच नाही. म्हणजे आपण ती जर व्हॅक्सिन बनलेलीच नाही, तर त्या आजाराची व्हॅक्सिन आपण घेऊच शकत नाही. आणि त्याची जर व्हॅक्सिनच नाही आणि मग जर आपण व्हॅक्सिन घेतलीच नाही आणि तो आजार आपल्याला झाला, तर मग आपलं काय व्हायचं? मग आपलं गेम व्हायचं. ठीक आहे. जसं की कोणता आजार? जसं की रेबीज. पिसाळलेला कुत्रा चावला, ठीक आहे. पिसाळलेला कुत्रा जर का चावला, तर आपल्याकडे त्याचं औषध नाहीये. औषध नाहीये. पण तो कुत्रा पिसाळावाच नाही म्हणून कुत्र्याची आपल्याकडे लस आहे, लस. कोरोना व्हॅक्सिनच्या टीक्याला आपण मराठीत काय म्हणतो? लस, लसीकरण. आठवतं ना? कोरोनाची लस घेतली का तुम्ही? आठवतं ना सगळ्यांना? मराठीमध्ये बोलतोय, समजतंय का सगळ्यांना? कोणी असं आहे का ज्याला मराठी समजतच नाहीये बिलकुल? थोडीशी पण मराठी समजतच नाही? भैया मुझे विधी थोड़ी नावाचे कम। प्राणी असेल नक्की. विधी नावाच्या प्राणीला मराठी जराशी पण समजत असेल. नहीं सर। विधि के मुंह से सर निकल गया मराठी के चक्कर में. देख, तो कोरोना की जो वैक्सीन रहती, कोरोना की तो है, रेबीज की वैक्सीन है नहीं. आओ भाई, आओ भाई, जल्दी जल्दी चलो. हाँ. अभी अब कैंसर है, कैंसर की वैक्सीन नहीं बनी अभी तक. रशिया ने बोला है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन ढूंढ ली है. इस साल तुमको होमियो में 100% क्वेश्चन आएगा. 100% एक क्वेश्चन जीके का कि कौन से कंट्री ने कैंसर की वैक्सीन ढूंढ ली है? रशिया. नहीं, वो एक स्टेप और आगे पूछेंगे कि रशिया ने जो कैंसर की वैक्सीन ढूंढी है उनके कौन से साइंटिस्ट ने बनाई है, कौन से कंपनी ने बनाई है, उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो अभी अपन आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में. आज हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. ये भैया लिखना. डायबिटीज की भी नहीं बनाई है ना अभी तक? हाँ, डायबिटीज की भी नहीं. डायबिटीज की औषध है पर वैक्सीन नहीं. हेडिंग, हेडिंग लगाओ सब जन. एंड डिसीज. सब जन हेडिंग लगाओ. हेल्थ एंड डिसीज. भैया वो ब्रेन का जो लिखा था उसको, भैया उसके लिए थोड़े पेज छोड़ दे। किसके लिए? वो जो ब्रेन के लिए? ब्रेन। नहीं. तो ठीक है, एक पेज छोड़ो बस. वो एक पेज भरे तक लिखना आज दीदी के क्लास में. फिर बाद में जो मेरा हो जाए उसके बाद में का लिखना आगे का. भैया हमने ऐसा किया तो चलेगा कि जहाँ खत्म हुआ वहां पे खत्म कर दे और फिर नेक्स्ट पेज से शुरू करें. जब ये हाँ. लेसन खत्म होगा उसके नेक्स्ट पेज से हम लोग लिख देंगे कि ब्रेन कंटिन्यूड और फिर हम लोग उधर यस से यस. करेंगे. चलेगा चलेगा. यस. अपने अपने हिसाब से लिखो बस, सब जन लिखो. सबने लिखा? धनश्री, झालं का लिहून? लवकर करा. हाँ भैया। तो सबका हो गया? नहीं भैया।
करो जल्दी हाँ करो। सर, जो मराठी और हिंदी में नाम है वो भी लिखना है। हाँ जी। एक मिनट और रुकूंगा, फिर आगे का पढ़ा करूंगा। हो गया। हो गया भैया। भैया किसका किसका है? आविष्कार सबसे पहले किसका होता है? असर। पहले तो वैक्सीन लेते तो वैक्सीन का क्या असर होगा ना, बीमारी होने से पहले ही वैक्सीन ले लेते। वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी रहते। कोरोना की जो वैक्सीन है उसका साइड इफेक्ट है कि लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आते हैं, उसके वजह से। हार्ट अटैक तो कोरोना से नहीं मरेंगे तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। यस, गुरु डिसीज। कोरोना का क्या फायदा? ऐसे कुछ भी भविष्यवाणी में नहीं मानना। हाँ तो भैया ऐसा है तो वैक्सीन लेने का क्या फायदा? होता है ना, उस कोरोना से तो तुम मर जाते हो, बच जाते हो, बच जाते हो। मरने तो वाले हैं। अगर नहीं नहीं, लिया तो मरने नहीं वाले, मरने कोरोना नहीं से वाले, अगर ना ना, मरने नहीं वाले। तो कोरोना में क्या है देखो, अगर कोरोना की वैक्सीन 100 जनों ने ली तो उसमें से 99 जन कोरोना से बच जाते हैं। कोरोना से कितने जन मर गया? एक जन कोरोना से मर गया। नहीं बचा पाती वैक्सीन। वैक्सीन की, वैक्सीन कितना अच्छे से काम करती है ना, उसको बोलते हैं वैक्सीन की एफिकसी। क्या बोलते हैं? एफिकसी। तो कोरोना की जो हमारी देखो, दुनिया भर में अलग अलग वैक्सीन बनी। रशिया है ना, रशिया ने उनकी वैक्सीन बनाई, रशिया के वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक। क्या नाम था? स्पुतनिक। हमारे इंडिया के तो साइंटिस्ट लोगों ने दो दो वैक्सीन बनाई। एक बनाई कोविशील्ड और दूसरी बनाई कोवैक्सीन। जो अमेरिका वाले थे, क्या अमेरिका वाले, उन्होंने उनकी वाली वैक्सीन बनाई। उन्होंने फाइजर बनाई, फाइजर। क्या बनाई?
फाइजर, फाइजर की स्पेलिंग ऐसी होती। ऐसे पूरी दुनिया में सिर्फ 4 या 5 वैक्सीन बने थे, सिर्फ 4 या 5। उसमें ये फाइजर वाली वैक्सीन है ना, एक मिनट, उसमें ये फाइजर वाली वैक्सीन है ना, मेरे को ये बहुत पंचट लगता है गड़े। भैया मेरे दादी को लगाई थी कोविशील्ड वैक्सीन। मैंने भी कोवैक्सीन ली है, कोवैक्सीन। अद्वैत जी येड़े चढ़े मत करो, एक मिनट, भैया आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। रुको रुको। सर कोई कोरोना से मतलब बिना मेडिसिन या कोई वैक्सीन से कभी कोई जिंदा रहा है? बहुत जन जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली वो जिंदा है। भैया कोरोना से सबसे ज्यादा कौन सा देश की पॉपुलेशन कम हुई थी? चाइना। भैया वो डिसीज चाइना में हुआ था ना? हम्म भैया मेरे मम्मी ने एक ही वैक्सीन ली थी। भैया चाइना ने कैसे? मेरे पापा ने तो वैक्सीन भी नहीं ली थी फिर भी वो बच गए। भैया मेरे पापा को कोरोना हुआ था पर फिर भी वो बच गए। भैया भैया मुझे भी हुआ था। क्या बनाया पर? एक मिनट रुको। भैया चाइना ने कोरोना वायरस क्यों बनाया? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इधर देखो। तो कोई वैक्सीन कितने अच्छे से काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस वैक्सीन की एफिकेसी। इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन भी नहीं, एफिकेसी। क्या बोलते हैं हम उसको, एफिकेसी। अब दुनिया में अलग अलग वैक्सीन बनी। एक वैक्सीन बनी स्पुतनिक, दूसरी वैक्सीन बनी, बताता हूँ अलग अलग। सबसे पहले तो स्पुतनिक ही बनी थी, फिर अमेरिका की वैक्सीन बनी फाइजर। क्या बनी, फाइजर। और फिर उसके बाद में बनी कोवैक्सीन, उसके बाद में बनी कोविशील्ड। इसमें से ये पूरी दुनिया में 4 और चाइना की भी थी एक, चाइना वालों ने अलग ही कौन थी तो बनी थी। ये रशिया वाली थी स्पुतनिक, ये अमेरिका वाली थी फाइजर, और ये दोनों के दोनों इंडिया वाले थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और ऐसे चाइना वाली, ऐसे पूरी दुनिया में 5 या 6 वैक्सीन बने थे, बहुत से बहुत। इसमें सबसे पावरफुल वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड थी, और सबसे घटिया वाली थी फाइजर, जो उन्होंने अमेरिका के लोगों को, खुद के लोगों को लगेगा फिर। और फाइजर की वैक्सीन, अब कितने बार वैक्सीन लेनी पड़ रही थी एक जन को, 2 बार, याद है क्या? 2 डोज लेने पड़ रहे थे, 2 डोज, याद है क्या तुमको? तो जो फाइजर की वैक्सीन थी उसकी एक डोज की कीमत थी इंडिया के रुपए में 1000 रुपए, और कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 0। क्योंकि मोदी जी ने बोला कि सारे लोगों को फ्री में बांट दो। फिर ये वैक्सीन वाली कंपनी बोली ऐसे कैसे फ्री में बांट देंगे, हम बनाएंगे कैसे, फिर हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। तो मोदी जी ने बोला कि हम आपको पैसे देंगे, भारत की सरकार आपको पैसा देगी, तो आप सारे लोगों को फ्री में लगा दो। तो फिर हमने, इंडिया में कितने करोड़ लोग रहते, 150 करोड़ लोग, उसमें से हमने 100 करोड़ लोगों को, सबको 2-2 डोज, मतलब इंडिया में कितने लोगों को डोज मिला, 200 करोड़ लोगों को डोज मिला। और पूरी दुनिया में कितने लोग रहते हैं पता है तुमको, पूरी दुनिया में उस टाइम पे करीब करीब 8 बिलियन, म्हणजे 800 करोड़ लोग पूरी दुनिया में रहते थे, 800 करोड़। उसमें से हमने आधी दुनिया को, यानी 400 लोगों को, 400 करोड़ लोगों को हमने फ्री में वैक्सीन का डोज लगाया, फ्री में। उसमें से 200 हमारे देश वाले, और 200 बिना हमारे देश वाले, दूसरे देश के लोग, उनको हमने फ्री में हेल्प करी। सारे देशों को हमने वैक्सीन दी फ्री में, पाकिस्तान को भी दी हमने वैक्सीन। ठीक है, सारे देशों को हमने भेजा था। याद रहेगा क्या तुमको ऐसा, पक्का? ठीक है। पाकिस्तान येड़ा है, हम क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमने उसको, नहीं ना। भैया हम पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा करके भी वो हम पर हमला ही करता है। हम्म उनकी वैसी टेंडेंसी ही है, और हम मानवता में मानने वाले लोग हैं, तो हमारी ऐसी टेंडेंसी है। देखो, तो अभी मैं तुमको बीमारियों के बारे में पढ़ा था, सब जन ध्यान दे रहे हो क्या? कौन उठ के नहीं बैठा, कौन सो के बैठा है क्लास में? ऑनलाइन वाले बच्चों में कौन है जो सो के बैठा है? उठ के बैठे हो क्या सबके सब? अच्छे से ताट बैठो,
मैं स्क्रीन पे एक चार्ट लगा रहा हूँ, सब जन देखो चार्ट। उतना ब्लैक ब्लैक साइड में कर दो क्या, एक जन उठ के उतना खप्पा जाती क्या हाइट श्योर है तेरी। ठीक। और ये सामने वाली लाइट अंदर ढकेल दे उसको, और वो वाला लाइट बंद कर दो, लास्ट वाला बटन, बस वापस बंद कर दो, ये वाली लाइट आ गई। देखो बच्चों, ये हमारे पास में कुछ डिसीजेस दी है। अब आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ नहीं आएगा नहीं। ठीक है, सब जन ध्यान से सुनना। तो देखो, मैं तुमको ये अलग अलग बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ। एक है क्रोनिक डिसीज। कौन सी बीमारी? क्रोनिक। क्रोनिक मतलब जो बहुत लॉन्ग समय तक हमको रहती है, एक बार हो गई तो जाती नहीं। जैसे सर्दी तुमको हुई है कभी? एक बार अगर सर्दी हो गई तो 1 साल तक रहती है, जातीस नहीं। नहीं ना, सर्दी तो 3-4 दिन में चली जाती है। तो सर्दी है एक्यूट डिसीज। कोल्ड होता है ना, कोल्ड सर्दी, कोल्ड, वो है एक्यूट डिसीज, फट से ठीक हो जाती है, जल्दी ठीक हो जाती है। और क्रोनिक डिसीज म्हणजे जो बहुत लंबे समय तक रहती है। तुम्हारे घर में किसी को कोई बीमारी होगी, सोचो, ये 5-6 साल से गोली चल रही है उनकी रोज, बीपी, डायबिटीज, और भैया दादाजी को डायबिटीज मतलब ही शुगर, और बीपी। 9 सालों से बीपी क्यों वो होती है? बीपी की बीपी की बीमारी मतलब हाई ब्लड प्रेशर या कभी कभी लो ब्लड प्रेशर। हम कभी बहुत गुस्सा करते हैं ना, बचपन से मम्मी के ऊपर फोन ले लिया तो एकदम हमको धीरे धीरे बीपी की बीमारी लग जाती है, हमको ब्लड प्रेशर की। फिर अगर हमने फिर गोली लग जाती है, लगी है, और वो गोली बहुत अगर सारे हमने कभी मिस कर दी तो हम कभी भी हार्ट अटैक से मर सकते हैं। जो बहुत गुस्सा करते हैं ना, ऐसा। हाँ, टेंशन से, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या? गुस्सा नहीं करने का, मम्मी पे चिल्लाया तो गेम खत्म। देखो, फिर डायबिटीज, और कुछ तो बहुत डेंजर डेंजर बीमारी होती है। एक बीमारी का नाम है कैंसर, सुना ही होगा तुमने। कॅन्सर होत आहे तो ऐसा आहे की 2-4 दिन, अरे मला कॅन्सर झाला, आता मी बरं झालो 4 दिवसात, गोळी बिळी घेतली, डॉक्टरकडे गेलो, सालाईन लावलं, झालं बरं नहीं। कैंसर जानलेवा बीमारी है, जानलेवा। अगर 100 जनों को कैंसर होता है तो उसमें से 60-70 जन मरने वाले हैं। इतना डेंजर रहता है। 10 जनों को कैंसर हुआ तो 6-7 जन मरने वाले हैं उसमें से, इतना डेंजर रहता है। भैया उसमें व्हाइट अलग अलग ब्लड होते सेल्स बढ़ जाते हैं ना कैंसर में? हैं। नहीं, ऐसे फिक्स नहीं है। तो किसके वजह से अलग होता है? कैंसर है ना बेटा, कैंसर का मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ। हमारे बॉडी का कोई अंग बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसे मान लो तुमको, एक एग्जांपल के लिए, ऐसा होता तो नहीं है, फनी एग्जांपल, आईज का कैंसर हो गया, आंखों का, तो तुम्हारी आंखें बढ़नी चालू हो जाएंगी, बढ़नी चालू हो जाएंगी, बढ़नी चालू हो जाएंगी। तुम्हारी खोपड़ी नहीं बढ़ रही, बस आंखें बढ़ रही है। तो तुम्हारी आंखें इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी बढ़ जाएगी कि जो आई बॉल है उसमें से बाहर निकल कर ठपकन दी सी गिर जाएगी। जगह नहीं पूरेंगी ना उसको अंदर, आंखों को। इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, बाहर ही निकल जाएगी। तुम्हारी मान लो तुमको बोन कैंसर हो गया, बोन कैंसर, तुम्हारे हाथों के फिंगर है ना, फिंगर, उसमें कैंसर हो गया, फिंगर में। तो तुम्हारी बोन कैंसर, तुम्हारी उंगलियां लंबी होनी चालू हो जाएंगी, लंबी होनी चालू हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारी ऊपर की स्किन हो रही है क्या, स्किन, चमड़ी होती है क्या बड़ी, नहीं, अंदर की हड्डियां मोटी हो रही है। तो जो तुम्हारी अंदर की हड्डी है वो चमड़ी फाड़ के बाहर निकलेगी, यहाँ से फाड़ फाड़ के बाहर निकलेगी हड्डी, और लंबी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। समझ रहे हैं कि तुमको कैंसर ऐसा होता है। तो जिसको कैंसर होता है उसको बहुत अंगार हो रही होती है, बहुत भैया अंगार होती है। जिसको बोन कैंसर होता है ना, मान लो उसके घुटने पे हो गया बोन कैंसर, नी में पाया गया, एल्बो में हो गया, तो फिर उसका एल्बो से हड्डी निकल के एल्बो फट के बाहर आना सब होता है। तो पूरे बॉडी में इतनी अंगार होती है, इतनी अंगार, पूरी बॉडी की हड्डियां ग्रो हो रही है, और बॉडी नहीं ग्रो हो पा रही। तो ऐसा टोचने लगता है, अंदर से ऐसा टोचने लगता है, सारी हड्डियों पे काटा 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 जैसा उगना चालू होता है, पूरी हड्डियों पे इतना दुखता है, इतना दर्द होता है। ठीक है, व्यक्ति चिल्ला रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता वो व्यक्ति। ऐसा भैया भयानक होता ब्रेन है कैंसर। कैंसर में क्या ऐसा होता है? ऐसा भी ब्रेन कैंसर में, हमारे ब्रेन के कुछ कुछ ऐसे हिस्से जो है वो एक्सेप्शनल ग्रोथ दिखाते हैं, एक्सेप्शनल ग्रोथ। और वो इतने नाजुक हिस्से होते हैं, अगर उधर धूल का तारा भी गया तो हम कोमा में चले जाएंगे, भूल में चले जाएंगे हम 10-12 साल तक। तो वो हमारे ब्रेन के हिस्से में गांठ बननी चालू हो जाती है, ग्रो होना चालू हो जाता है, ग्रो होना चालू हो जाता है। कभी टेंगुआ है तुम? कैंसर म्हणजे तुम्हारे दिमाग को, अंदर वाले दिमाग को टेंगुड़ाता है। तुमको तो टेंगुड़ खोपड़ी पे आया है, खोपड़ी पे, स्कल पे।
स्कल के अंदर सुरक्षित तुम्हारा दिमाग है, हड्डी के अंदर है तुम्हारा दिमाग, दिमाग फूकना चालू हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है, दुखना चालू हो जाता है फिर तो, और बाप रे, ऐसे हड्डी फूट के बाहर आने की कोशिश कर रहा है, पत्ता गोभी के जैसे फूकते जा रहा है, तरबूज के जैसे फूकते जा रहे हैं। समझ रहे हैं क्या, कैरी का अंबा बन रहा है, हापुस अंबा। ब्लड कैंसर हो गया तो ब्लड में अलग अलग वॉल्व्स वगैरह अलग अलग चीजें होती है, व्हाइट ब्लड सेल बहुत बढ़ जाते हैं जरूरत से ज्यादा, रेड ब्लड सेल बहुत बढ़ जाते हैं। भैया नहीं, बोन कैंसर बोन क्यों बढ़ने के लिए कैसे कैल्शियम होता नहीं है? चाहिए। ब्लड कैंसर में तो तुम्हारे शरीर के अंदर खपलियां बननी चालू होती है। कभी जख्म लगी, जख्म तो उधर कैसे खपली बनती है, तो अगर तुमको ब्लड कैंसर हो गया तो तुम्हारे जीभ के ऊपर खपली बननी चालू हो जाएगी। तुम्हारे शरीर में अंदर गले में खपली अंदर से बननी चालू हो जाएंगी, तुम्हारे पेट में खपली बननी चालू हो जाएगी, ऐसी चीजें होनी चालू होती, गांठें बननी चालू हो जाएगी, बहुत डेंजर होता है। तो कैंसर कैंसर बीमारी होनी चाहिए कि किसी को? अभी अभी दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलके कैंसर पे ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे, कि कुछ भी करके कैंसर की दवाई ढूंढने की, बहुत डेंजर रहता है कैंसर। भैया ब्लड कैंसर कैसे होता है? डाइनिंग टेबल, वो भैया ध्रुवी का नाम, किसी को हार्ट कैंसर हुआ है? उनकी डेथ हो गई। ब्लड कैंसर। मेरी भी नानी जी को कैंसर होता, उनकी भी डेथ हो गई। मेरे एक मामा जी को भी होता कैंसर, वो भी जिंदा नहीं बचे। अपने अपने ट्यूशन में एक बच्चे के पापा को हुआ था 2 साल पहले, वो उनकी भी डेथ हो गई। अभी अपने ट्यूशन में एक स्टूडेंट है, उसके बुआ को है कैंसर, लेकिन उनका 11 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। 11 साल से उनके सारे बाल झड़ गए, उनके पूरा टकला पड़ गया सारा। कैंसर ठीक नहीं होता, वो कैंसर दबा के रखते हैं। भैया कैंसर में पूरे बाल क्यों शरद झड़ते शरद पवार ने बहुत हाई फाई लेवल की ट्रीटमेंट की थी, उनके पास बहुत पैसा है। यस, उनका शरद पवार का जो जबड़ा है ये, जिसमें कैंसर फैल रहा था, डॉक्टर लोगों ने बोला कि अगर आपको जिंदा रहे तो हमको आपका गाल काट देना पड़ेगा। इसलिए शरद पवार का जो जॉ है अंदर का, ये पूरा गाल है, गाल गब्बू गब्बू, तो ऐसा चाकू लिया, ऐसा फाड़ के टुकड़ा से निकाल दिया, और फिर जो फटा हुआ था ऐसे ही जोड़ दिया, काट टाके लगा के ऐसे जोड़ दिया। तो तुमने देखा है क्या? मैं तुमको फोटो बताता हूँ, देखो। इधर भैया देखो, कैंसर में इतने ज्यादा बाल क्यों झड़ते? वो ट्रीटमेंट में वो जो दवाई देते हैं ना उसका, देखो पहले शरद पवार कैसे दिखते थे, ऐसे दिखते थे, फिर वो तंबाकू खाते रहते थे, गुटखा खाते रहते थे, उसके बाद में वो ऐसे बन गए। नहीं बोल जाता अच्छे से, ठीक है। या वो अभी कैसे दिख रहे हैं? अभी ऐसे है, बच मतलब गए वो वो, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था, इसलिए वो बच गए। उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए की ट्रीटमेंट करी, उन्होंने, सबके पास रहता है कितना, नहीं, फिर ट्रीटमेंट का भैया पैसा नहीं, कैसे मस्तिष्क दिखते नहीं। थे? फिर जब देखो कैंसर जब होता है ना, कैंसर, तो कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है ये पता करने के लिए पीईटी नाम का टेस्ट होता है, पेट, पेट नाम का टेस्ट होता है, पेट। ठीक है, पेट नाम के टेस्ट से या सीटी स्कैन से, सुना है सीटी स्कैन क्या, सीटी स्कैन, तो पेट स्कैन क्या, ऐसे जाता है, इससे हमको मालूम पड़ जाता है। एक एक करके मैं जब बोल रहा हूँ तो भैया ये मत बोलो, एक एक करके बता रहा हूँ, इससे हमको मालूम पड़ जाता है कि किसी के शरीर के अंदर कैंसर है कि नहीं। देखो इसके लंग्स में कैंसर हो गया है, लंग्स कैंसर, लंग्स देखे ना तुमने, उसका ऑपरेशन, अलग अलग ट्रीटमेंट रहती है सारी। हम्म। फिर ऐसे बोन कैंसर रहता है, देखो ऐसे सीटी, भैया ये कैंसर पीटी का स्कैन की असली मशीन होती है, क्या पेट होगा? स्कैन की। रुक जाओ बेटा, भैया मैंने अभी क्या कैंसर बोला राम, अभी क्या बोला मैंने, कि एक बार मैं पहले पॉइंट कंप्लीट करूँ उसके बाद पूछना, लिख के रखना, ठीक है। देखो तो ये पेट की मशीन होती है, इसमें से डालते हैं पूरा, फिर दिमाग पूरी बॉडी स्कैन करते हैं। इसमें डालते टाइम अपने पास में कोई भी मेटेलिक चीज नहीं रह सकती, गलती से भी नहीं, बहुत डेंजर हो जाता है, नहीं तो करंट लगता है जोर का। अपने जो अपन ने कान में पहन के रखा है
चेन गले में पहन के रखी है, हाथ में अंगूठी है, पैरों के उंगलियों में बाली और होगी, नीचे बिट्टी होगी, नीचे पैर में पैरेली है ना, पायल पहने होंगे लड़कियों ने, कुछ होगा, धागा धुगा राखी सब निकालना पड़ता है। चश्मा चश्मा अंदर, अगर तुम्हारे किधर हाथ पैर में फ्रैक्चर वाला है, रॉड डाले वाला है तो नहीं चलता, फिर तब पेट स्कैन नहीं कर सकते। वो रॉड नहीं, फिर नहीं पता चलता, फिर वो दूसरे भैया, घर मरने के बाद करना पड़ता है। ठीक है, भैया, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन। अभी और बताता हूँ। और फिर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए होता है कीमोथेरेपी। कैंसर है कि नहीं है ये पता करने के लिए पेट स्कैन। यानी अगर कैंसर निकल गया तुम्हारे शरीर में, मान लो गोपिका के शरीर में कैंसर निकल गया, फिर गोपिका को ठीक करने के लिए कौन सी औषध लेंगे? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी थेरेपी का नाम है, थेरेपी का म्हणजे उपचार का, डॉक्टर रोज बुलाता है, डॉक्टर रोज सलाइन लगाता है, और वो सलाइन में बहुत पावरफुल लिक्विड रहता है, बहुत पावरफुल, वो तुम्हारे अंदर डालते हैं। देखो ऐसे होती है कीमोथेरेपी, है ना। इसके अंदर ये मेडिसिन होती है, एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर रोकने वाली बीमारी, और वो रोज तुम्हारे खून में डालते हैं ये कूड़ा, और वो इतना पावरफुल रहता है, जब वो तुम्हारे शरीर में जाता है तो ऐसे लगता है कि शरीर के अंदर आग लगे वाली है। किसी ने तुम्हारे मुंह को खोल के गरम तवे का टुकड़ा डाल दिया तुम्हारे पेट में, ऐसे लगता है पूरा अंदर जल 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 होती है। ठसका लगते टाइम कैसे होता है? ठसका लगते टाइम उससे भी 1000 गुना ज्यादा अंगार होती है, 1000 गुना ज्यादा अंगार, 10 गुना ज्यादा नहीं, 20 गुना ज्यादा नहीं, 100 गुना ज्यादा नहीं, 1000 गुना ज्यादा अंगार होती है। इतना दर्द सहन करना पड़ता है, इतना दर्द, कि धीरे 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 वो जो कैंसर का मरीज होता है वो फिर उसके पूरे बाल झड़ जाते हैं, धीरे धीरे धीरे। देखो इनके भी बाल झड़ गए पूरे, बहुत सारे, देख रहे हो? फिर वो बहुत सारे जन कैप वगैरह लगा के बैठते हैं। नहीं, शक्कर खाने से कैंसर होता है। तुम जो ये जंक फूड खाते हो ना, जंक फूड और शुगर, चाय में शक्कर, दूध में शक्कर, बिस्किट में शक्कर, टोस्ट में शक्कर, वेफर्स में शक्कर, ये सारी शक्कर खाने से कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ता है। कैंसर अभी अभी, आज अभी 100 200 300 सालों में कैंसर फैला है। शिवाजी महाराज के समय से पहले लोगों को कैंसर नहीं होता था, बहुत रेयर केसेस थे कैंसर के, बहुत रेयर, क्योंकि तब शक्कर ही नहीं थी, इंडस्ट्रियल शुगर नहीं थी। कंजम्पशन ऑफ शुगर, फैक्ट्री में शुगर केन के उससे, देखो ये क्या है? ये एक चार्ट है। लोगों ने जैसे जैसे तंबाकू खाना चालू किया ना, ठीक है, सिगरेट देखो, ब्लैक कलर वाला है ना, ब्लैक कलर वाला वो सिगरेट का है। लोगों ने जैसे जैसे धीरे 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 ज्यादा 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 सिगरेट पीना चालू किया, वैसे वैसे मेल रेट देखो, ब्लू कलर का देखो, ज्यादा लोग मरने लग गए, और रेड म्हणजे फीमेल्स का, तो और ज्यादा महिलाएं मरने लग गई, जैसे जैसे दुनिया में सिगरेट बढ़ता गया वैसे वैसे। ठीक है, ये देखो, ये है ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर का। ब्लू कलर का है शक्कर का, ब्लू कलर वाला है शक्कर का। अमेरिका में लोग बहुत शक्कर खाने लग गए, ब्लू कलर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो शक्कर के साथ में ही ओबेसिटी, ऑरेंज कलर की ओबेसिटी, ओबेसिटी म्हणजे मोटापा। जितनी ज्यादा शक्कर खाते गए, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, उतना ज्यादा मोटापा, ब्लू 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 बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। फिर ऐसे ही अगर हम देखें शक्कर का और कैंसर का कारण, ये देखो कैंसर मोर्टेलिटी, तो तुम लोग देख सकते हो, शुगर के लिए उन्होंने ब्लैक कलर की लाइन यूज करी है, और कौन सी इसके लिए, कैंसर के लिए उन्होंने डिजाइन वाली लाइन यूज करे वाली है। तो लोग देखो, लोग जब जब ज्यादा शक्कर खाते थे कैंसर बढ़ते गया, लोगों ने काली काली ऊपर वाली शक्कर देखो, लोगों ने ज्यादा ज्यादा शक्कर खानी चालू कर दी, कैंसर का भी प्रमाण बढ़ना चालू हो गया। फिर बीच में एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने कुछ वर्षों में ठहराया, देखो 1980s के पास में लोगों ने ठहराया कि नहीं, अपने को शक्कर नहीं खानी चाहिए। उस समय शक्कर एकदम कम हो गई, खाना कम हो गई, नीचे आ गया सारा। तो कैंसर भी देखो हल्का सा नीचे उतर टाइम दिख रहा है क्या तुमको? नीचे नीचे उतर रहा था कैंसर भी, और फिर वापस लोगों ने शक्कर खाना ज्यादा बढ़ा दिया, तो कैंसर भी देखो वापस से ऊपर उठना चालू हो गया, पूरा डोंगर कैंसर का। समझ रहा है क्या तुमको? फिर धीरे 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 फिर बीच में और नीचे किया तो और नीचे हुआ, ऐसे करते करते करते। लेकिन जितनी ज्यादा शक्कर हम इंसानों ने खाई है उसके हिसाब से कैंसर बढ़ता 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 गया है। शुगर,
ध्यान रहेगा क्या पक्का? नक्की? ठीक है, अभी मैं तुमको कुछ बातें बताता हूँ। देखो, तो हम वापस इस चार्ट पे आते हैं। इस चार्ट की हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें हमने दो प्रकार की बीमारियां देखी है। एक है क्रोनिक और एक है एक्यूट। सब जन ध्यान दो क्लास में। एक है क्रोनिक और दूसरी बीमारी का नाम क्या है? एक्यूट। भैया, क्रोनिक क्या रहता है और एक्यूट क्या रहता है? ठीक है, क्रोनिक क्या रहता है, एक्यूट क्या रहता है? क्रोनिक बीमारी उस बीमारी को कहते हैं बच्चों जो बहुत लंबे समय तक तुम्हें हो जाए, लॉन्ग ड्युरेशन। ड्युरेशन म्हणजे काय? कालावधी. किती काळासाठी झाली, कितने समय के लिए बीमारी हुई? सर्दी कितने समय के लिए होती? 2 साल, 3 साल, 4 साल? नहीं, 2-3 दिन, 2-3-4 दिन। इतने में सर्दी खांसी ठीक हो जाती, 4 दिन में। फिर हम वापस स्कूल जाना चालू कर देते। तो जो बहुत लंबे समय के लिए होती है उसमें सर्दी नहीं आती, कैंसर आता है, डायबिटीज आती है, शुगर आती है, टीबी आती है, ऐसी बीमारी आती है उसमें। और उसमें क्या, वायरल फीवर जो रहता है ना, वो भी हो जाती है, 7-8 दिन में ठीक हो जाती है। ऐसे चलती है 1-1 साल, 2-2 साल, स्कूल को छुट्टी। 2 साल तक गए नहीं स्कूल, फाइनल एग्जाम कब नहीं गए। कफ, कफ किस में आएगा? तुम बताओ, मुझे बताओ। अगर कफ हुआ, कफ खो खो खो, acute है ना? disease. तो एक्यूट, एक्यूट में आएगा कि क्रोनिक में आएगा? एक्यूट भैया। Acute. है ना, एक्यूट में एक्यूट। आएगा। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? पक्का? नक्की? तो जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है वो एक्यूट डिसीज है, जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है वो क्रोनिक डिसीज है। पक्का मेरा भाषण समझ आ रहा है क्या तुम बच्चों को? नक्की भाषण समझ आ रहा है तुम बच्चों को? ये लिख लो भैया जल्दी से, हेडिंग लगाओ ऐसे, डिसीजेस, डिसीजेस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ये हेडिंग लगाओ, डिसीजेस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। डिसीजेस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, उसमें 1 और 2 नंबर का पॉइंट लिख के लो और डैश देके लॉन्ग और शॉर्ट भी लिख के लो। लॉन्ग टाइम के लिए होती है और जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। हो गया भैया. हो गया। हो जी। हो गया. डैश देके लॉन्ग और शॉर्ट लिखा सबने? हाँ भैया. हाँ हाँ भैया। भैया. हो लॉन्ग गया टाइम, शॉर्ट भैया. टाइम। हो गया। हो गया देखो भैया। अब दूसरा देखते हैं अपन। दूसरी बीमारियां ऐसी होती है, दूसरी कुछ बीमारियां ऐसी होती है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को थी इसलिए तुमको गई, तुम्हारे पापा मम्मी को थी इसलिए तुमको गई, या तुम्हारे दादा दादी को थी इसलिए तुमको गई, इसलिए तुम्हारे नाना नानी को थी इसलिए तुमको गई। तुम्हारे फैमिली में थी किसको तो भी हो पहले से, जिनका खून तुम में है, जिनका ब्लड तुम में है, और उसके वजह से वो तुमको हो गई। दैविक को भी ऐसी एक बीमारी शायद है। दैविक को एक एक्वायर्ड बीमारी है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड म्हणजे जो उसने प्राप्त कर ली, उसके गलती की वजह से उसको हो गई। दैविक ने क्या गलती की? दैविक ने बहुत सारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने की गलती की, उसके वजह से उसका अटेंशन स्पैन कम हो गया, उसको एक बीमारी हो गई दैविक को, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान नहीं दे पाता है दैविक ज्यादा समय तक क्लास में, वो अपने सपनों में, अपने ख्यालों में मस्त गुम हो जाता है। फिर अचानक से उसको ध्यान आता है क्लास, फिर वो ध्यान देता है, फिर वो थोड़ी देर से सपनों की दुनिया में चले जाता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है, फिर अचानक से उसको ध्यान आता है वो क्लास में है। ऐसे होते रहता है। तुम्हारे भी साथ होता है बच्चा ऐसा? हाँ होता है ना, सबके साथ नहीं होता? तुम ख्यालों में नहीं जाते एकदम?
जब मैं बहुत सारा राइटिंग वर्क देते रहता हूँ तो अपने मन में कितने ख्यालों में रहते हो, और तुम लेकिन बरोबर लिखते रहते हो, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है, फिर एकदम से तुमको ध्यान आता है, अरे बाप रे मैं लिख रहा था, और तुमने सब कुछ बराबर लिखा होता है, बावजूद कि तुम्हारा ध्यान नहीं होता है लिखने में, फिर भी तुम सब बरोबर लिखते हो। ठीक है, देखो सब जन ध्यान से सुनो। ये बीमारी होती है हेरिडिटरी। भैया हेरिडिटरी म्हणजे हमारे फैमिली में किसको तो भी थी, उसके वजह से हमको हो गई। हेरिडिटरी बीमारी हमको किसके वजह से होती है? फैमिली के वजह से। फैमिली बोलो या हमारी ब्लड लाइन, हमारा वंश। श्री राम का वंश कौन सा था? रघुकुल। सुना है तुमने? रघुवंश, रघुवंशी है वो, रघुवंशी। रघु मतलब कौन? रघु म्हणजे उनके एक बहुत महान खानदान में उनके होके गए थे। राजा राम जो है उनके वंश में ऊपर शुरू में एक बहुत महान व्यक्ति होके गए थे, उनका नाम था रघु। ठीक है, ऐसे अलग अलग लोग धरती होके गए थे। ऐसे पृथु सर होके, पृथु पृथु ने पूरी धरती जीत ली थी, इसलिए पूरी धरती का नाम पृथ्वी हो गया था उनके नाम पे से। ऐसे बहुत खतरी खतरी भैया लोग होके गए थे इनके इसमें। ठीक है, भैया भागीरथ होके गए थे, भागीरथ। भागीरथ राजा ने स्वर्ग से गंगा नदी धरती पे लेके आए थे, स्वर्ग से पकड़ के गंगा नदी को। भैया भैया विश्व, हाँ, रुक जाओ बेटा रुक जाओ। ठीक है, तो ये फैमिली ब्लड लाइन समझ आया क्या सबको? पक्का? फैमिली या ब्लड लाइन से जो बीमारी होती है वो हेरिडिटरी बीमारी। और जो तुमने, तुम्हारी गलती से तुमने बचपन से एक्सरसाइज करी नहीं, तुमने बचपन से सनलाइट ली नहीं, तुमने बचपन से जंक फूड खाया, बर्गर पिज्जा कोको कोला पेप्सी वड़ा पाव, उसके वजह से जो तुमने खुद को बीमारी लगा के ली उसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड म्हणजे खुद की गलती की वजह से, तुम्हारी वजह से, सेल्फ मिस्टेक, खुद की गलती की वजह से जो तुमने बीमारी लगा के ली उसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीज। ठीक है, या तो बीमारी खुद से पहली बार तुम्हारे फैमिली में किसको कोरोना नहीं हुआ था, तुम कुछ हो गया। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पूरे फैमिली में किसको सर्दी जुकाम होता ही नहीं था कभी, तुमको बहुत ही होता है। ठीक है, तो वो एक्वायर्ड डिसीज है। और जेनेटिक डिसीज किसको बोलते हैं? हेरिडिटरी डिसीज किसको बोलते हैं? जो तुम्हारे फैमिली में किसको थी, तुम्हारे दादा को शुगर थी, शुगर डायबिटीज, उनकी वजह से तुम्हारे पापा को भी हो गई, और तुमने अगर ध्यान नहीं दिया तो तुमको भी हो जाएगी। तुम्हारी नानी को, तुम्हारे नानी जी को अल्जाइमर्स डिसीज थे, अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, ध्यान ही नहीं रहती थी उनको चीजें। तुम्हारी मम्मी को भी धीरे धीरे, तुम्हारी मम्मी और बड़ी होगी और उसको भी हो गई अल्जाइमर्स, याद ही नहीं रहती उसको चीजें, नाम भूलती जा रही है वो सबका। कुछ वर्षों बाद तो ऐसे हो जाता है कि नानी को तुम्हारा नाम ही ध्यान नहीं, तुमको ध्यान ही नहीं रहता नानी को। जब तुम बुढ़े होगे तुमको भी ऐसे होगा अल्जाइमर्स, अगर तुमने सनलाइट नहीं ली, भरपूर सूर्य प्रकाश नहीं लिया तो ऐसे होगा अल्जाइमर्स। वो किसकी वजह से हुआ अल्जाइमर्स तुमको? फैमिली ब्लड लाइन की वजह से। तुम्हारी फैमिली में किसको था उसकी वजह से? बॉल्डनेस, टकलापना, टकलापना, फैमिली में किसी के हेयर एकदम नहीं थे, दादाजी के मान लो, पापा के मान लो, किसी के नहीं थे पहले, नाना जी के मान लो, किसी के मान लो। हेयर फॉल बोलते हैं, हेयर फॉल। तुम्हारा भी हेयर फॉल, बार बार हेयर गिरते रहते, हेयर गिरते रहते, हेयर गिरते रहते। समझ आ रहे थे तुमको? पक्का? ये चार्ट लिख लो जल्दी से। भैया अकॉर्डिंग टू रीजंस लिखना है क्या? एक्वायर्ड वाले। भैया अकॉर्डिंग हाँ, रीजंस लिखना है क्या? ये yes, लिखना है, लिखना है, लिखना है। ये लिखो पहले अकॉर्डिंग टू रीजंस पूरा, फिर उसमें नीचे चार्ट निकालो। सर मेरी नानी के कोई तो रिलेटिव को पहले अल्जाइमर्स हुआ था, तो हमारी नानी सबको जब भी उनके घर पे जाते हैं 2 घंटे सुबह के किसी को घर के अंदर रहने ही नहीं देती है। क्योंकि उनको तुम सब याद ही नहीं हो, नहीं, और तुम, बाहर धूप में खड़ा करती है, जो भी करना है बाहर करो। अच्छा धूप में करने लगा थे सारा। काश उन्होंने उनके बचपन में धूप ले ली होगी। उनको तुमने देखा? अल्जाइमर्स नहीं हुआ, उनके कोई तो रिलेटिव को हुआ था। ओके, भैया तो फिर डाउन फिर नानी केयर लेती कि बाकी उनको ना हो, ऐसे है। हाँ। भैया डाउन सिंड्रोम तो दिन मतलब? भर सावली सावली में ही रहता था, गुफा में बैठ के, जो ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं था, खेलने कूदने नहीं जाता था, गप्पे नहीं मारता था, मस्ती नहीं करता था, शरारत नहीं करता था, उसको सबसे पहली बार हुआ अल्जाइमर्स।
हो गया भैया। और फिर उसके फैमिली में आगे जो जो आए उनको फाइल पे देगा पूरी दुनिया में ऐसा। भैया ये एक्स डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक बहुत डेंजरस बीमारी है। उसमें तुम्हारा शक्ल सूरत अजीब सी हो जाती है तुम्हारी। बताता हूँ मैं, अभी लिखो। फोटो दिखा भैया ढूंढी क्या? क्या विधि? इबोला वायरस की वैक्सीन ढूंढ ली क्या हमने या फिर बाकी? नहीं, अभी नहीं ढूंढी इबोला की। मैंने समर में पढ़ा था ना तुमको। हाँ भैया। इबोला बहुत डेंजर वायरस है। उसको कंटेन करके रखा गया है, फैलने नहीं देते उसको। अगर वो फैल गया तो? इबोला वायरस हमको मार डालता है। हमारे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को खराब कर डालता है। अब अफ्रीका भी थी एक गांव में से, मैंने तुमको बोला था ना, पूरे गांव के लोगों को मार डाला उन्होंने। साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये गांव के लोग मर जाने दो, लेकिन बाहर की दुनिया में नहीं फैलाएंगे तो। और उन्होंने पूरा गांव पैक कर दिया, दीवारें बना दी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची उस गांव के साथ। हवा से भी ना अंदर पूरा फ्यूमिगेशन किया सूट पहन के जाके। धुआं 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 पूरा जला दिया अंदर पूरा, ताकि बचे ही ना वो वायरस। जो बचा है वायरस फिर भी, और उसको बाहर नहीं होने देते। उस वायरस को कंटेन करके रख दिया। टू कंटेन समवन, किसी को हाँ अंदर के अंदर ही बचा के रख लेना। कंटेन कर लेना मतलब पकड़ के रख लेना, जंजीरों में बांध के रख लेना, ऐसे जकड़ के रख लेना। सबने लिख लिया? आगे चलो। भैया मैं अभी अभी आया हूँ, कितने पे छोड़ने के? बेटा तुम अभी अभी आए हो, ज्यादा मत छोड़ो। बच्चों नीचे का भी चार्ट लिख लो, पूरा कंप्लीट चार्ट कर लो, पूरा फुल। थंडी पिंडी काय आहे नाही काय थंडी पिंडी वाजतील काही हा माइक ऑफ ऑनलाइन बच्चों, माइक ऑफ, माइक ऑफ ऑल एवरीवन। किसका नाम आया था वहां पे? मोहन का। भैया बोलो बेटा। भैया जो कोमा है वो कौन सा डिसीज है? कोमा, कोमा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है बेटा। नहीं भैया मतलब आपने बोला था ना वो अक्यूट डिसीज है वो। कोमा एक्यूट या क्रोनिक, उसमें से तो क्रोनिक है कोमा। कोई कोई तो लोग ऐसे भी रहते हैं जो 7-8 दिन कोमा में रहते हैं और उठ जाते हैं। भैया तो फिर जो वो कोमा दोनों में के जाते हैं नहीं। ना, कोमा में, जो कोमा में जाते हैं ना, उनका शरीर बंद पड़ जाता है। वो आंखों से तुमको देख सकते हैं, वो तुम क्या बोल रहे हो सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तुमने उनको बोला अगर तुमको सुनाई दे रहा है तो अपनी आंखें ब्लिंक करो, कुछ नहीं कर सकते, देखते रहेंगे, आंखें खुली पड़ी रहती है उनकी। वो लेकिन सब सुन सकते हैं। उनके घर वाले उनके आजू बाजू में बैठ के क्या बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है जाऊन दे आता था मरूनच जाना रे, कशाला इतना हॉस्पिटल से खर्चा करता, रोना भी नहीं आता उसको। वो सुनते रहता है वो अपने घर वालों भैया वो किसकी वजह से हुआ है? को। ब्रेन ब्रेन में डैमेज होता है बेटा, ब्रेन टिश्यू, नर्वस टिश्यू डैमेज होता है उसकी वजह से। या जिन्होंने जलन होती है ना, उल्टी उनकी आती आंखें है, बंद कर दर्द देते हैं होती लोग। है तो फिर उनकी इसमें तो आंखें तुमने जो ब्लाइंड हो मूवीज जाती देखे है। वाले, उन मूवीज में सारे कोमा वाले पेशेंट शांत पड़े रहते हैं बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे। भैया भैया मैं कुछ देर सबका माइक ऑफ रख रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों का। ठीक है, जब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर ले, कुछ देर। ये लिख लिया सबने? आई होप सो सबने लिख लिया। ठीक है भला, अभी सब बच्चे देखो। बेटा दो प्रकार की बीमारियां हैं एक्वायर्ड में, जो तुम खुद को लगा के लोगे ना। देखो, एक तो तुम्हें क्या, किधर जा रहे होंगे और उधर से तुम्हारे शरीर के अंदर वायरस चले गया हवा से। तुम मामा के गाँव गए थे, वहां का पानी पी लिया, दोस्त के घर पे गए, अपने मामा के बच्चे के दोस्त के घर पे गए, उधर पानी पी लिया, उससे तुम्हारे शरीर में डेंगू चले गया। ये मच्छर काट लिया, डेंगू चले गया, मलेरिया हो गया। ये तो ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीजेस है, इन्फेक्शन के कारण फैलती है। लेकिन कुछ ऐसी होती है बेटा जो नॉन इन्फेक्शियस है। वो तुमने सिर्फ और सिर्फ
खुद के लाइफस्टाइल के वजह से लगा ली। तुमने हेल्दी स्टाइल लाइफस्टाइल नहीं रखी। तुम बचपन से जल्दी नहीं उठे, रात में 10-10 11-11 बजे तक फोन देखते रहते थे, जबकि रात में बच्चों को 8 से 9 बजे तक तो सो जाना चाहिए, बच्चों 9 बजे तक। और बच्चे तो 10:30 11 11:30 जगते चलते, फिर चश्मा लगेगा, बहरे हो गए, मेमोरी लॉस। पर जब अपने मम्मी की उम्र के होगे तो नंबर सब भूल जाओगे, नाम याद नहीं रहेंगे लोगों के। एक टाइम ऐसे आएगा तुम्हारे पापा का मम्मी का नाम तुमको याद नहीं आ रहा होगा, जो तुम इतना जगते हो रात में 9 बजे के बाद में भी जागे रहते हो उसके वजह से। इसलिए तो बेटा तेरा ध्यान इतना कम है, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। 9 बजे सोना चाहिए, फिर 5 बजे उठना चाहिए, 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए तुम सबने, 8 घंटे। बड़े लोगों का ठीक है, धीरे धीरे उनका ब्रेन मैच्योर हो जाता है, पूरा फॉर्म हो जाता है, तुम्हारा भी फॉर्मिंग स्टेज में, तुम्हारा भी बन रहा है नर्वस टिश्यू, तुम्हारे अंदर बॉडी पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं, तुम्हारी हाइट बढ़ने वाली। तुम ज्यादा देर जगोगे रात में, स्लीप नहीं रहेगी तुम्हारी प्रॉपर, तो हाइट नहीं बढ़ेगी, व्यायाम नहीं करोगे हाइट नहीं बढ़ेगी, ऐसी चीजें होंगी सारी। देखो तुम्हारा लाइफ स्टाइल, बाहर का जंक फूड खाना, जंक फूड के हवा से उड़ के आता है और चले जाता है मुंह में। पाव भाजी उड़ के आता है और बाप रे मेरे मुंह में गलती से पाव भाजी चली गई, फिर पेट में गलती से दाल बट्टी चली गई, जंक फूड बड़ा पाव चलेगा, हवा में से उड़ के आता है। हाँ, किधर शादी वगैरह में जाते हो, उधर पानी पीते रहते हो, तो पानी में से पीते पीते बर्गर चले जाता है क्या पेट में? वो तो तुम्हारा चॉइस है ना, उसके वजह से फिर तुमको हार्ट डिसीज होती है, दिल की बीमारी, छाती दुखती है बहुत, चेस्ट दुखता है, श्वास लेने में सर्दी के दिनों में तकलीफ होती है, अस्थमा दम्मा, ठीक है, नहीं मरते नहीं लगे। फिर डायबिटीज, कोई एक्सरसाइज नहीं, बाहर का खाना चालू है, निस्ता रिप 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 बाहर का खाना चालू है, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं, जरा से भी सनलाइट नहीं ले रहे, एक्सरसाइज को नहीं जा रहे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को नहीं जा रहे, जॉगिंग को नहीं जा रहे, रनिंग नहीं कर रहे, घर के गच्ची पे जाके नहीं कर रहे, गली में नहीं कर रहे, उसकी वजह से कौन सी बीमारी लगती है? डायबिटीज, शुगर। तुम्हारे है घर में, कितने जनों के घर में किसी अज्जी आजोबा मम्मी पापा चाची चाचा किसको है शुगर? अरे बाप रे बाप। नानी और चैतन्य तुम्हारे घर में नहीं, कोई दैविक तुम्हारे घर में नहीं, अज्जी आजोबा नानी नाना तुम्हारे घर में नहीं, जगरी पण नाही, शुगर नहीं कोणालाच, बीपी गोळ्या चालूच नाही, आजोबाला भी नहीं, आजीला भी नहीं है। देखो इतने सारे 15 बच्चों में से सिर्फ 2 जन 3 जन के हैंड डाउन है, बस चलो सब जन हैंड्स डाउन करो। तो अगर तुमने ध्यान नहीं रखा ना, तो जो ध्यान से सुनो, अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो जो डायबिटीज तुम्हारे दादाजी ने या पापा ने, मम्मी ने, नानी ने, नाना ने खुद को लगा के ले ली थी, इतना गोड़ गोड़ खा के, इतना बाहर का कुछ भी येड़ा चाड़ा खा के, वो सारी डायबिटीज तुम तक जेनेटिक भी पहुंच सकती है, जेनेटिक हेरिडिटरी पहुंच सकती है, हेरिडिटरी। तुम्हारे पास उसको रोकने का एक ही तरीका है कि तुम व्यायाम करो। नहीं तो जब उनको नहीं थी ना तब वो वॉक को जाते नहीं थे, अब उनको बीमारी हो गई तो उनको डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट बोले वाला है, पहले भी जाते थे। भरपूर तिलकट बिलकट खाया होगा बाहर का, जलेबी, मीठा, गुड़ गुड़। हाँ रहता है अलग अलग ट्रीटमेंट। देखो जब हम खांसते हैं ना, तो हमारा वो खांसी इतनी दूर दूर तक जम्स फैलते हैं उसमें से, खो 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 उधर तक फैल जाते हैं। ऐसा सा थोड़ा सा करो, बोलो। ये वाला टेबल तुमने पहले लिखा है? नहीं ना, सब जन लिखना चालू करो। ये देखो, सुनो सुनो, जो पिंक वाला है क्या, पिंक वाला, वो वाला सब जन इसमें बनाओ, हाँ मार्जिन में बनाओ पिंक वाला, और बाकी के 4 इसमें बीच में बनाओ। सब जन बनाना चालू करो, एक पेज लगेगा पूरा, नहीं तो और ज्यादा। जो पिंक वाला है ना, पिंक वाला वो मार्जिन में लिखो, अंकिता तू स्वराच्या बाजूला बैस, तुला तिथून दिसेल बरोबर। चलो हो गया सबका, जल्दी करो, जल्दी करो ना फिर। बच्चों
इसको ना बहुत छोटा सा कॉलम बनाना, ये वाले को, इसमें दो दो ही शब्द लिखने, इसमें देखो बहुत सारा लिखना है, इसको बड़ा बनाना, इसको बड़ा बनाना, इसको बड़ा बनाना। और ये दोनों शुरू के फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का है ना, उसको टिंगू टिंगू से छोटा छोटा सा बनाना एकदम। पहले और दूसरे को छोटा छोटा सा बनाना, बाद में वाले को बहुत सारी जगह बनाना। जल्दी से लिखो समझा, मैं समझा के बताता हूँ फिर तुम। नहीं हेडिंग कुछ नहीं, टेबल बनाओ, डिसीजेस के चार्ट है अलग अलग। जल्दी करो। ऑनलाइन जल्दी लिखो सब चलो। एक मिनट रुको, मैं ऑनलाइन वालों का माइक चालू करवा के दे रहा हूँ, पर रिका में बड़बड़ मत कर। एक बच्चा जब डाउट पूछ रहा है या जब मैं एक बच्चे का आंसर दे रहा हूँ, कुछ मैं बोल रहा हूँ, तभी बड़बड़ बड़बड़ चालू नहीं करना देना, लेट मी कंप्लीट, और उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछो आराम से। चलो लिखते रहो फटाफट से। भैया बोलो। एनोरेक्सिया मतलब? एनोरेक्सिया म्हणजे डोकेदुखी, सरदर्द। भैया वो जो ट्यूबरक्लोसिस में क्रोनिक कफ है, मतलब वो बहुत सारे सालों तक चलता है। यस, अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जैसे कभी सोचो हिचकी लगी, हिचकी गुचकड़ा लागलाय,
हाँ है ना। भैया। तो 10-15 मिनट 20 मिनट कभी कभी आधा घंटा परेशान करते रहते हैं, फिर चले जाते हैं। पर ट्यूबरक्यूलोसिस में जब खांसी लगती है ना, कफ, तो 10 साल 12 साल 8 साल 5 साल ऐसे लगता है, सालों के लिए कफ लगता है। निस्ता खोखला निस्ता खोखला, फिर कफ पड़ता है उसमें, कफ म्यूकस। और बाद में तो म्यूकस पड़ने को बचता नहीं, तो खून पड़ना चालू होता है फिर बाहर, शरीर का पूरा खून रक्त बाहर पड़ता है पूरा खांसी में खा। सर एक ऐसा मतलब पर्सन था ना जिसको 62 इयर्स तक हिचकी आ रही थी। हाँ, एक ऐसा था। यस, वर्ल्ड रिकॉर्ड एकदम उनका। तुमने सारे ब्लू ब्लू वाली हेडिंग लगाई वाली बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। जल्दी करो सब जन। बहुत ही सुंदर था। न्यूज में दिखा रहे थे सारा। उधर योगी जी को देखा तुमने न्यूज में? ऑरेंज ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के आए थे मस्त वो। कुछ भारी दिख रहे थे। न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उन्होंने। हर साल नया रिकॉर्ड तोड़ता गया हर बार, पिछला वाला रिकॉर्ड। 26 लाख दिए, 26 लाख। भैया से भी ज्यादा। तो उन्होंने सबसे लंबे ड्यूरेशन तक जो है घी के दिए, और 26 लाख दिए जलाए, बिना फ्लिकर होके। हवा हवा पूरी रुक गई थी उस समय सारी। 26 लाख दिए एक साथ जल रहे थे, बुझा एक भी नहीं बुझे वाला था। हर 50 दीवे के लिए एक इंसान उभा था वहां पे, ऐसे बहुत सारे दीवे का ध्यान रखने के लिए इतने सारे लोग वहां पे खड़े थे। बुझने को आग लगे सब तैयार रहते थे, तेल भरने का, बात ऊपर लेने की, ऐसे बहुत घंटों तक जल रहे थे। होगा भैया। बोलो जी। हेपटायटिस म्हणजे जॉन्डिस, कावीळ. कावीळ ऐकलंय? कावीळ कोणाला झालंय कावीळ आतापर्यंत? भैया मेरे को हुआ था। मेरे को भी हुआ है भैया। श्री को और हाँ, सब सोहम को और मुझे भैया तीन मुझे एकदम। नहीं हुआ, मेरी फ्रेंड को हुआ। अच्छा, हर तुझे नहीं होते फ्रेंड को? ये मेरे नाना को हुआ था। हाँ, किसको कावीळ हुआ तो? कावीळ के पेशेंट को क्या करवाते हो आप? अच्छा। हाँ हाँ, मेरा तो घर पे ही उपचार हुआ था। जो डॉक्टर के पास गए थे, और डॉक्टर ने जो, हाँ, आंखें येलो हो जाती, नाखून येलो हो जाते, स्किन येलो हो जाती, यूरिन एकदम डार्क येलो हो जाती, हुक्की येलो हो जाती, दांत येलो हो जाते, सारा। वो वायरस फैल रहा होता है। हमारी जो लीवर है ना, लीवर, हमारे खून में जितने भी गंदे गंदे सब्सटेंसेस, हम समझो आज हमारी मम्मी ने खाना बनाते टाइम खाने में हल्दी डाली, दाल पिवली करने के लिए हल्दी डालते हैं ना। अब जो शहर के बच्चे, जितने ऑनलाइन बच्चे, सब कुछ, सब जन ऑलमोस्ट शहर में रहते हैं, तो उनकी मम्मी हल्दी कहाँ से लाती? मार्केट में जाके हल्दी खरीद के लाते डायरेक्ट दुकान से। और गांव में हल्दी कैसे बनाते? खेत से हड़कुंड लाते, फिर हड़कुंड को किसी के ऊपर लेके जाते, वहां पे धड़ 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 क्रश होके फिर हल्दी बनती है, और फिर वो हल्दी हम गाँव में खाते हैं। तो उसमें कोई मिलावट नहीं रहती है। लेकिन जो शहर में डायरेक्ट हल्दी का पूड़ा लाते, या मैगी मसाला लाते, या पनीर मसाला लाते, वो आता है ना मसाला का पैकेट, देखा है कि तुमने? तुम्हारी मम्मी बोलती होंगी चना मसाला, पाव भाजी मसाला। उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलावटी रहती है, केमिकल मिले वाले रहते हैं, फूड कलर रहते हैं, उसमें कलर डाले वाले रहते हैं। आंटी थोड़ा सा साइड में सर को, आप वो लिख रहे हैं बच्चे, तो उनमें जो है फूड कलर डाले वाले रहते हैं। और वो सारे फूड कलर फिर हमारी रोज लीवर है ना, लीवर, हम जो इतना सारा खाना खाते हैं उसमें जो भी गंदा गंदा है, हमारी लीवर सबको एब्जॉर्ब कर लेती, खुद के अंदर सोख लेती है। जैसे स्पॉन्ज को पानी में डालो कैसे पानी खुद के अंदर सोख लेता है,
वैसे ही हमारी लीवर पक लेती है। लेकिन जब हमको काविल होता है ना, तो हमारी लीवर ही बीमार पड़ जाती है, लीवर। तो हमारी लीवर उन सारे गंदे गंदे चीजों को पकड़ नहीं पाती, तो वो सारी गंदी गंदी चीजें हमारी बॉडी में फैलना चालू करते हैं। तो हमारी स्किन में वो सारा फैलना चालू करता है, हमारे आंखों में आना चालू करता है, हमारे दांत में, हमारे जीभ में, हमारे यूरिन में, हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, सारी जगह पे वो सारी गंदगी चीजें, नाखूनों में, सब जगह वो गंदी चीजें फैलनी चालू। तो फिर हेपेटाइटिस का वायरस जो है ना, हेपेटाइटिस नाम का वायरस, और पांच पांच वायरस रहते हैं वो अलग अलग। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ऐसे अलग अलग वायरस रहते हैं। उसमें से कुछ कुछ तो बहुत जानलेवा रहते हैं, वो हुआ तो डायरेक्ट गेम खत्म। बचता नहीं फिर वो। नर्वस सिस्टम नहीं, अपने लीवर पे हमला करते हैं, लीवर। यस, सारे हेपेटाइटिस वाले सारे वायरस लीवर पे टारगेट करते हो, लीवर को। तुम लोग देखो, तुम अपने वो अपने गली में सबके गाड़ी आती ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, हमको भैया उसकी हम आदत नहीं। जल्दी जाते हर हैं। वो हर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आती है वो गाड़ी, बड़े बड़े शहरों में तो रोज आती है वो गाड़ी। और वो क्या करती है वो गाड़ी, उसमें हम हमारे घर का कचरा डालते चली जाती है वो। मान लो अगर वो गाड़ी 1 हफ्ते तक आई नहीं, कभी कभी हुआ होगा एक आध बार, बहुत दिन हो गए गाड़ी से नहीं, तो फिर गली के लोगों की सब्र टूट जाता है, और गली के लोग सारा कचरा एक जगह गोला करके डालना चालू कर देते हैं। और गली के इधर एक कोपरे में, गली के कोपरे में किधर तो भी कचरे का ढीक बनना चालू हो जाता। देखा है कि तुमने ऐसा? सब उधर ही कचरा डालना चालू होते, फिर उधर गंदी स्मेल आनी चालू हो जाती है। हाँ, कोई तो भी फिर उसको आग लगा देते हैं, ऐसे जलाते हैं। तो अगर हमारी लीवर खराब हो गई, लीवर जो कि घर से कचरा निकाल के लेके जाती है, अगर लीवर 5-6 दिन से आई नहीं, धीरे धीरे कचरा गोला होना चालू होगा ना घरों पे, सब लोग टेंशन हो गए ना, कब लीवर आती, कब लीवर ठीक होती है ना। तो हमारी लीवर का काम है हमारी बॉडी के अंदर का कचरा गोला करना, और वो गाड़ी वाला आया कचरा निकाल का काम है घर से कचरा गोला करना। वो नहीं आया तो घर का कचरा घर में पड़ा रहेगा, कूड़ा बनते रहेगा, फिर लोग सब कचरा किधर डाल देंगे? गली में एक कोना देख के, एक कोपरा देख के, कोई तो भी एक हिम्मत करता है रात में 12 बजे आके डाल के चले जाता है उधर। फिर अगले दिन बाकी के लोग देखते हैं इधर कचरा पड़ा है, वो भी उनके डस्टबिन लाके धड़ 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 डाल देते हैं उधर ही। क्योंकि डस्टबिन फुल हो गए ना, डस्टबिन में और घर में जो कूड़ा बन रहा है वो रखने की जगह नहीं बची है। फिर ऐसे लीवर के साथ होता है, लीवर अगर बीमार पड़ गया तो पूरी बॉडी की हालत खराब होनी चालू हो जाएगी। चलो, सबने लिख लिया? हेपेटाइटिस के बाद अगला वाला डिसेंट्री और कॉलेरा। नहीं भैया। लिखो जल्दी। पहले डिसेंट्री लिख लो सब जन। ये बुक भैया में से नहीं। फीवर क्रोनिक डिसीज है, अक्यूट डिसीज है। लिखो, तुम लिखो। ऑफलाइन में के कितने बच्चों ने स्कूल से होमी बाबा का फॉर्म भरा है? ऑफलाइन में के कितने बच्चों ने मुझसे होमी बाबा का फॉर्म भरा है? तुझे याद नहीं रुद्रानी? किधर से भरा था फॉर्म? स्कूल से। सीबीएसई है ना स्कूल? ठीक है, हैंड्स डाउन। आया है। चलो, ये हो गया। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। कोलेरा। टाइफाइड नहीं तो कोलेरा हुआ होगा तुमको कभी? टाइफाइड
तो कोलेरा, टाइफाइड। क्यों हुआ? भैया टाइफाइड मेरे पापा को हुआ है। मेरे को 2 बार टाइफाइड हुआ है। सूर्य प्रकाश लेना रोज, आधा 1 घंटा सुबह सुबह का, फिर सब कुछ बीमारी नहीं होती। मस्त ठीक तंदुरुस्त रहते हो एकदम। 7 बजे से 8 बजे तक का वॉकिंग करता है ना ट्यूशन को। मुझे दवाइयाँ खाना पसंद नहीं है, इसलिए वो घर पे रामनगर में कितने जन रहते हैं? रामनगर में 2 जन। अभी उधर रुद्रानी भी आ गई। हिंदुस्तान। सह्याद्री और रुद्रानी तो एकदम आजू बाजू में ही रहते हैं एकदम। भैया ये जोशी का घर है, जोशी का उधर ही रहती है रुद्रानी। आज आएगी उधर। सर टाइफाइड एक डिजीज क्या क्या चार बेटा? 4 डिजीज के बारे में ही लिखना है या और हाँ, है? नहीं ये डिसेंट्री लिखा, कॉलेरा लिखा, पूरा लिख नहीं लिया। भैया, क्लोरेला कोलेरा लिख रहा हूँ। जल्दी करो जी, मैं समझाता हूँ फिर सारा, हर एक वर्ड समझाऊंगा मैं तुमको, एक एक शब्द एक एक अक्षर, जल्दी करो। सर टाइफाइड एक एक्यूट डिजीज है। हाँ जी, हफ्ते भर के लिए होती है, फिर ठीक हो जाती है। लेकिन अगर सही सही उपचार नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, तो लोग मर जाते हैं। फेटल डिसीज है। डिसीजेस सारी फेटल ही होती है। नहीं लोग हुआ क्या भैया। सोचते हैं? लोग सोचते हैं भैया कि हमको तो कुछ नहीं होगा, हम तो ठीक है, हम तो तंदुरुस्त है। और बाद में जब उनको बीमारी होती है, उनकी टाइम टाइम फीस हो जाती है। भैया मेरा बाकी लिखो 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 सारा लिखो। मतलब कोई मेडिसिन के बिना टाइफाइड में जिंदा नहीं रहता है? रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। मेडिकेशन ले लेना चाहिए, दवाई ले लेनी चाहिए। भैया मुझे टाइफाइड हुआ था पर मुझे एडमिट करने वाले थे पर मुझे नहीं किया और मैं फिर 5 दिन में ठीक हो गई। दवाई ली होगी ना, लेकिन घर पे लाके हाँ दवाई रोज चली होगी। टाइफाइड इनिशियल स्टेज में रहा होगा, अगर बहुत बढ़ गया तो फिर एडमिट करना पड़ता है। भैया इनमें से कितने जनों को डॉक्टर बनना है बड़ा होकर? भैया रुद्रानी तो मेरे को बन। तो नहीं बोला। भैया मुझे पास काम है। भैया बोलो जी। भैया फीवर क्रोनिक डिसीज है क्या एक्यूट डिसीज है? कौन सी? फीवर कौन सी बीमारी? भैया फीवर। फीवर एक्यूट डिसीज है। फीवर 2-2 साल तक थोड़ी होता है, भैया 4 दिन होता है स्कूल की हमारे छुट्टी में, क्लास फिर में बाकी दिन मेरा स्कूल जाते क्लास हो। का लड़का था तो वो 4th से स्कूल ही नहीं आता था तो उसकी मम्मी बोलती थी कि उसको फीवर हुआ है। तो भैया वो 4 सालों से ऐसे कैसे रहेंगे? हुआ था। नहीं नहीं, स्कूल छोड़ दी होगी। नहीं भैया वो एग्जाम को आता है स्कूल में। भैया मुझे बच्चे एग्जाम। पास में रहने के लिए 4th स्टैंडर्ड और 3rd स्टैंडर्ड में फीवर हुआ था। भैया मुझे चलो इसी हो गया साल 4 सालों से। भैया मुझे नहीं भैया मुझे तो बचपन में, मेरे तो बचपन में मुझे पूछा था एक जन ने, आपको क्या बनना है? मैंने बोला था टेलर बनना है। पर मैं टीचर बन गया। ऐसे पसंद आता था मेरे को, वो सिलाई मशीन चलाना, झिक 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 झिक, ऐसे पैर चला जाता। उस पे कुर्सी पे बैठ के, मैं भी हमारे घर पे थी, मैं ऐसे करते रहता था, मस्त मजा आता था। हो गया क्या? एनोरेक्सिया मतलब? नहीं भैया एनोरेक्सिया मतलब तुम लोग पूछ पूछ के जो मेरा सर दर्द करा देते हो ना, ऐसा सर दर्द होना, दिमाग को बहुत टेंशन हो जा रहा। लास्ट लिखा, टाइफाइड लिखा? नहीं भैया ओके स्वरा। भैया मैंने अभी चालू किया टाइप।
क्या क्या? मैंने टाइफाइड अभी चालू किया लिखो लिखो। सर सेकंड कॉलम में इतने अलग अलग वर्ड्स क्यों दिए हैं? वो सारे उन बैक्टीरिया या उन वायरसेस के नाम हैं जिनके कारण हमें वो बीमारी होती है। जैसे कोलेरा की बीमारी किसके वजह से होती है? विब्रियो कोलेरा। नहीं, विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके वजह से। टाइफाइड किसके वजह से होता है? सल्मोन भाई नहीं, वो होता है सैल्मोनेला टाइफी। किसकी वजह से? सैल्मोनेला टाइफी। उसका नाम सैल्मोनेला है, उसका सरनेम टाइफी है। हम इंसानों का नाम क्या है? ह्यूमन। नहीं, होमोसेपियन सेपियन, ये हमारा नाम है। होमोसेपियन सेपियन, दो बार सेपियन, ये हमारा नाम है। वैसे जिस प्राणी के वजह से, जिस कीटाणु के वजह से हमें टाइफाइड होता है, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। भैया। होमोसेपियन का क्यों? भैया मेरा ये टेबल एक पेज पे फिट नहीं हो रहा, क्या ऊपर का लिख रहे थे क्या? भैया मेरा ये टेबल एक पेज पे फिट नहीं हो रहा, क्या करूँ? हाँ, न्यू पेज में थोड़ा सा और कॉलम बना लो ना। तो वो जो नेम ऑफ डिजीज, मोड ऑफ इन्फेक्शन, वो सारा वापस लिखूं? यस। वापस लिखो। ठीक है नहीं तो वो मत लिखो, डायरेक्ट डिसीज का ही लिखो, वो मत लिखो। ठीक है। ये मैंने 2 पेज में लिखा है। वेरी गुड बेटा। भैया मेरा चार्ट तो आधे पेज में ही बैठ गया। भैया अब मैं क्या करूँ? पूरा हो गया स्वरा, लिख लिया सारा? नहीं, मेरा आधा पहले वाले 2 एक पेज पर बैठा और दूसरा मैं अभी लिखती हूँ लास्ट वाला टाइप। करो करो, जल्दी करो। भैया सैल्मोनेला टाइफी। भैया सैल्मोनेला टाइफी क्या है वो? सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है बेटा, उसकी वजह से टाइफाइड होता है। कोरोना हो की गया बीमारी किसकी भैया। वजह से होती है? नहीं, कोरोना वायरस का सच्ची वाला नाम क्या है, पूरा नाम? COVID-19। नहीं, उसका नाम है सार्स कोरोना वायरस। उसका नाम है सार्स। सार्स म्हणजे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना 19 वायरस। ऐसा मोठा सारा नाम है। साइंस टेक्स्ट बुक में लिखा है कोरोना वायरस का, सार्स कोरोना वायरस 19 कुछ ऐसा। यस। भैया हम डिग्री उनको सेल्सियस को पूरी डिग्री दुनिया का, फ़ारेनहाइट। पूरी दुनिया बंद गिरा देने की थी, और उनका प्लान था कि पूरी दुनिया बंद हो जाएंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे। चाइना वालों ने नहीं छोड़ा था, अमेरिका वालों ने छोड़ा था। अमेरिका वालों ने, भैया अमेरिका मैंने वालों ने टाइफाइड नहीं उनके हुआ। साथ चाइना में छोड़ा था। मिलके भैया छोड़ा था मेरा दोनों ने। टाइफाइड नहीं दोनों हुआ। तरफ के लोग, चाइना के बहुत सारे लोग थे, अमेरिका के बहुत सारे लोग थे। ऐसे भैया इतने सारे, चाइना में इतने सारे लोग रहते ना, तो वहां से वो तो पूरी दुनिया में जल्दी फैलेगा। भैया हम डिग्री भैया मेरा सेल्सियस को डिग्री टाइफाइड नहीं हुआ, फ़ारेनहाइट लास्ट कैसे वाला बना? पॉइंट। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। भैया हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे बना सकते? बता दो। यस, यस।
पैसे के लालच में। लेकिन अब वो पैसा भी मिलना बंद हो चुका है अभी लात मार के भगा दे रहे वो सारे इंडियन लोगों को, निकलो यहाँ से बोलते हैं, निकलो, हो गया पैसा खत्म। अभी और पैसा छापने की मशीन, उनके पास पैसे छापने की मशीन थी, अब वो मशीन खराब हो गई। सर वो कोई कॉपी नहीं रखते मशीन की, मतलब कोई ऐसे बैकअप कि अगर तो कुछ हो। सच्ची में मशीन नहीं थी उनके पास में, फ्रीडम था, वो चाहे जितना पैसा छाप सकते थे। लेकिन अब वो उनका फ्रीडम जा चुका है, अब वो चाहे जितना मनमर्जी का पैसा नहीं छाप सकते। अब कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, उसके वजह से वो सारे लोग जो अमेरिका में काम करते हैं उनकी सैलरी कम हो रही है, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दे रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे पास तुमको देने के लिए पगार ही नहीं, सैलरी नहीं है, तुम जॉब छोड़ दो जॉब। फिर वो लोग बोल रहे हैं ऐसे कैसे, फिर वो लोग तब भी सोचते हैं कि ठीक है हमारे पास हमारी सेविंग तो है, हमने इतने साल से सेविंग करके रखी, थोड़ी 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 करके बहुत सारी सेविंग हो गई हमारी, हम सेविंग पे जी लेंगे। फिर बोल रहे इधर नहीं रहने का, निकल जाओ हमारे देश से, तुम ब्राउन लोग है, तुम हमारे गोरे लोगों में नहीं रहने का, निकलो यहाँ से। ऐसे बोलते हैं, निकाल देते हैं। फिर इंडिया वालों इंडिया में चले जाओ, भागो यहाँ से, ऐसे बोल देते हैं। नहीं, पकड़ लेते हो, वो बोलते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम राक्षसों की पूजा करते हो, हम जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं, भागते हो ऐसे। और पहचान लेते हैं, अपने हाथ में रक्षा सूत्र रहता है। कितने जनों के हाथ में कला हुआ है अभी, है ना, कितने जन तिलक लगाते हैं, टिक्की तिलक लगाते हैं, है ना, वैसा सारा। कितने जन ज्वेलरी, कुछ ना कुछ ज्वेलरी पहनी हुई है, चेन, अंगूठी, कान में बाड़ी, ऐसे, है ना। हाँ, तो इससे पकड़ लेते हो फिर अपने। क्या भैया? अभी अभी अमेरिका नंबर 1 पर है, अभी धीरे धीरे गिरते 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 नंबर 4, 5, 6, 7 हो जाएगा वो, अभी कुछ वर्षों में, 5 से 10 वर्षों के अंदर, होगा सिर्फ भैया। 10 वर्षों के अंदर। हमारे जो गॉड्स है जिन्होंने मतलब बहुत देखा है, जो बहुत तपस्या करते हैं, उनको अगर ऐसा बोले तो उनको तो इंसल्ट ही लगेगा ना। हाँ तो सर वो कैसे कर सकते, मतलब हम उनके ऐसे को बोले तो वो तो हमें ऐसे जेल में डाल देंगे, हाँ, तो पर हम उन्हें हम नहीं बोल सकते। तो हम लोग उनको नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं लेकिन हम लोग बोलते नहीं है, क्योंकि हम लोग डरपोक लोग हैं। हमारी जो मम्मी पापा वाली जनरेशन है, हम अगर उनको बोले कि हम क्यों नहीं बोलते, तो मम्मी पापा बोलते चुप बैठो, ऐसे कुछ नहीं बोलना। सब डरपोक लोग हैं, क्योंकि वो सारी कॉलोनाइज्ड माइंड से, वो सारे अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, लेकिन जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, जो कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर वो रख के गए, उसके वजह से सब लोग ऐसे बने कि शांत रहते थे, कोई आवाज नहीं उठाता है, आवाज उठाने वाले कम लोग हैं। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन है वो ऐसी नहीं है, वो आवाज उठाती है। ठीक है, वो जो गलत है उसको गलत बोलती है, जो सही है उसको सही बोलती है। तो फिर अभी जो सारे अमेरिका वाले हैं उनको भी मालूम है कि अभी इंडिया का अपन कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनका पहले प्लान था, अभी कुछ नहीं, अब सब गेम खल्लास है उनका पूरा। समझ रहा है सबको? भले। पहले नंबर पे अभी इंडिया आने वाला है, अनडाउटेडली, 100% इंडिया आने वाला है। इंडिया लगभग 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर नंबर 1 पे रहेगा। अभी तुम कितने साल के बच्चे हो, 11, 12 साल? 9, 10, 11, 12, 13 साल के हो तुम। 13 साल का कौन है? तुमको तो फिर 8th में रहना चाहिए था, ठेवड़ो। तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत लेट डाला है स्कूल में। 12 साल का कौन है? तुमको भी लेट डाला है, तुम अभी 7th में रहने चाहिए थे। 11 साल का कौन है? तुम सब ठीक हो। 11 साल वाले जो 6th के गधड़ो, तुम अभी 11 साल वाले जो 5th वाले, वो 6th में रहने चाहिए। और 10 साल वाले कौन है? 10, भैया 10 की जी है, जी है, एकदम भैया सही मैं है। 10.5 हूँ। जी सर और मैं गोपी का एकदम बरोबर है। 10 years बराबर थी। उम्र में। यस, अब जानवर में 10 साल का होगा। जो 10 साल की उम्र में 5th में रहना चाहिए, 11 साल की उम्र में 6th में रहना चाहिए, 12 साल की उम्र में 7th में रहना चाहिए। देविक, बहुत अच्छी बात है कि मम्मी पापा ने जल्दी स्कूल में डाले, और देविक के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे बचपन से बहुत ध्यान रहा, अच्छी हाइट है उसकी, अच्छी फिजिक है एकदम बॉडी। तो उसके मम्मी पापा की वजह से ध्यान देते हैं, उसके मम्मी पापा डॉक्टर है ना दोनों।
इसलिए अच्छा ध्यान देते हैं उसमें। वेरी गुड। देखो अभी सब जन इधर देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग बीमारियों की, ऐसे ऐसे सब बात कर रहे थे अपन। अभी मैं तुमको वो सारे वर्ड्स अलग अलग समझाता। पहले तुमसे दो चार क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछा कि अपन इंडिया वो अमेरिका की मशीन खराब हो गई क्या, दूसरी मशीन नहीं बना सकते क्या? तो ऐसा है, अमेरिका वाले क्या करते थे, अगर समझो इंडिया है और इंडिया का कोई तो भी फ्रेंड है ब्राजील, हमको ना आपस में, हमको ब्राजील से कपड़ा मंगाने का था और उनको अपने को कांदा भेजने का था। तो ब्राजील से अगर अपने को कपड़ा मंगाने का है कॉटन, तो ऐसे बोल सकते क्या फ्री में दे दे? नहीं, कॉटन के बदले में उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पैसा। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लोग अपने देश का सोना देते थे दूसरे देश वालों को, सोना, और फिर सामान आता था सोने के बदले, चांदी के बदले। फिर धीरे धीरे हमने एक ऐसा सिस्टम लाया, अमेरिका वालों ने ऐसा सिस्टम लाया, उन्होंने बोला नहीं सोना चांदी नहीं देने का, सोना चांदी इधर उधर दूसरे देशों में नहीं देने का तुमने। तो अगर फिर लोगों ने पूछा फिर क्या देंगे, फिर अमेरिका ने बोला कि अगर इंडिया को ब्राजील से कॉटन मंगाना है तो इंडिया को ब्राजील को क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो इंडिया ने डॉलर देने का, डॉलर ब्राजील को, $1,000 का कॉटन मंगाया, $10,000 का कॉटन मंगाया, $1 मिलियन का कॉटन मंगाया। और इंडिया बोली हमारे पास तो डॉलर नहीं है, हमारे पास तो रुपीज है, रुपीज। अमेरिका बोली फिर डॉलर मुझसे खरीदो। अमेरिका क्या बोली, मेरे पास आओ, मैं तुमको डॉलर दूंगा। इंडियन बोला फ्री में देंगे। अमेरिका बोला ज्यादा शाना बन रहा क्या रे ए। फिर हमने इंडियन बोला फिर क्या, किसके बदले हमको डॉलर मिलेगा? अमेरिका बोला तुम्हारे देश का सोना दो हमको, गोल्ड, जो गोल्ड का भाव रहेगा वो उस हिसाब से हम तुमको डॉलर दे देंगे। तुमने अगर हमको $100 का सोना ला के दिया, हम तुमको $100, ऐसे उसके जितने डॉलर हुए, $100 का सोना म्हणजे समझो $2, तो $2 दे देंगे। तुमने वो जितना जितना सोना लाया, जितने डॉलर का सोना लाया उतने डॉलर हम तुमको दे देंगे। वो डॉलर लेके जाने के फिर वो ब्राजील को देने के लिए, फिर ब्राजील तुमको क्या देगा, कॉटन। अब ब्राजील, ब्राजील के पास में डॉलर आ गए, समझो ब्राजील को दूसरे देश, अब ब्राजील को दूसरे देश के पास में व्यापार करने का है। ब्राजील को समझो साउथ अफ्रीका से कुछ खरीदी करना है, ब्राजील के पास पहले से डॉलर है, डॉलर है ना, तो डॉलर है। तो ब्राजील डायरेक्ट, अब ब्राजील को डॉलर कहाँ से मिले, इंडिया से। और इंडिया को डॉलर कहाँ से मिले, अमेरिका से। अमेरिका ने किसके बदले में इंडिया को डॉलर दिए, किसके, सोने के बदले, इंडिया किस गोल्ड। तो अब ब्राजील के पास में डॉलर आ गए, तो ब्राजील डायरेक्ट जाके साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट ले सकता है ना, उसके पास डॉलर आ गए। तो अमेरिका बोला नहीं 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 नहीं, तू डायरेक्ट नहीं ले सकता है। ब्राजील बोला क्यों, अब तो मेरे पास डॉलर भी है, डॉलर में से लेने का है ना, तूने तो बोला था। अमेरिका बोला नहीं, डॉलर में तो लेने का है पर मेरी परमिशन लगेगी। तो ब्राजील बोला ऐसे का है, तो ब्राजील बोला, अमेरिका बोला ज्यादा शाना हो रखे रे, क्योंकि अमेरिका तब दादा था, दादा डॉन था, डायरेक्ट डॉन, गली का डॉन था। उसकी कोई टेंशन ना, कोई भिड़ता नहीं था अमेरिका से, सर पर कुछ। ये चीटिंग हुई ना, अमेरिका सबके साथ चीटिंग कर रहा था और इंडिया का वो पूरा गोल्ड ले रहा था। हाँ भैया। हाँ, और फिर आज तो फिर ब्राजील के पास डॉलर है ना, फिर उसको अमेरिका में जाना पड़ा, अमेरिका में जाना पड़ा, और अमेरिका से उसको एक कागज पे लिख के लेना पड़ा, चिट्ठी पे कागज पे लिख के, पेपर बॉन्ड। क्या लेना पड़ा ब्राजील को, पेपर बॉन्ड। और अमेरिका से उसको लिख के लेना पड़ा कि मैं आपका अमेरिका का डॉलर यूज कर रहा हूँ मेरे देश के तरक्की के लिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा सोना देता हूँ मेरे देश का। तो अमेरिका ने ब्राजील का भी थोड़ा सा गोल्ड निकाल लिया। हाँ, तो सब लोग डॉलर यूज कर रहे थे, और डॉलर यूज करने की परमिशन के लिए के चक्कर में अमेरिका सबका क्या ले रहा था, धीरे 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 सोना, गोल्ड गोला कर रहा था वो पूरी दुनिया ये से। अभी उसने सब और सोने ले कौन, लिए। कौन सा देश है जिससे अमेरिका ने सबसे ज्यादा सोना लिया? नहीं, इंडिया, नहीं, यूके। व्हेरी गुड। यूके। इंडिया ने सबसे ज्यादा सोना किधर से लिया, यूके। यूके म्हणजे ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड, उनके पास इतना सोना किधर से आया, इंडिया से लूट के लेके गए थे ना, इंडिया से लूट के वो लेके गए, यानी उनों से, उनसे किसने लूट लिया, अमेरिका। भैया और मतलब अमेरिका, अमेरिका को इनडायरेक्टली चूना लगा के इंडिया से। अमेरिका से किसने लूट लिया, थोड़ा सा चाइना। तो आज हमारे इंडिया से जितना भी लूटा गया था वो इंग्लैंड
अमेरिका और चाइना के पास में है, इसलिए वो देश इतने पावरफुल है। हमारे देश से जो चोरी किया गया सारा सोना है वो इन तीनों ने बांट लिया है आपस में, इसलिए भैया ये इतने अमीर है। और इंडिया भी धीरे धीरे वापस हम इनसे वापस कुछ करके ला रहे हैं, वो धीरे धीरे सब कुछ हम वापस ला रहे हैं इवेंचुअली, सर पर स्लोली जब स्लोली। इंडिया जब वो हुआ था तब इंडिया के पास जब फ्रीडम आया तब उतना नहीं था पावर कि वो इंडिया ले सकता था वापस। नहीं, तब हमारा देश इतना स्ट्रांग नहीं था कि हम उससे वापस से ले सकते थे। अब हमारा देश भैया धीरे अगर धीरे बन रहा है। सो हम बाबा मीटिंग से रिमूव करना है क्या आपको? हाँ बोलो बोलो। भैया अगर यूके ने इंडिया से सोना लिया तो ऐसा हुआ ना कि सबसे ज्यादा सोना इंडिया से लिया गया क्योंकि यूके ने सोना इंडिया से लिया और फिर दिया अमेरिका को। तो फिर सबसे ज्यादा सोना इंडिया का होना चाहिए ना कि सबसे ज्यादा सोना अमेरिका ने इंडिया का लिया है, ऐसा होना हाँ, चाहिए। लेकिन वो लोग इसको मानते ही नहीं है। वो लोग हिस्ट्री जो है, रियल हिस्ट्री, वो अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने उनकी ही जनरेशन को, उनके अमेरिका में स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चों को अगर उन्होंने इंडिया की ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ा दी, तो फिर उनके बच्चे खुद बोलेंगे ना कि ये तो हमने अच्छा नहीं करा, हमने हमें इंडिया से सारा लूट लिया, हमने हमने तो उनको वापस दे देना चाहिए। तो सर इसलिए वो तो अपने बच्चों को रियल हिस्ट्री पढ़ाते ही नहीं है। वो इंडिया का नाम भी नहीं निकालते उधर, कुछ भी नहीं बताते। उन्होंने अपने सारे हिस्ट्री बुक से इंडिया का नाम डिलीट कर दिया है, सब गायब। थोड़ा सा बताते, इसलिए उधर के लोगों को, और उधर के लोगों को वो उलट इंडिया के खिलाफ नफरत करना सिखा देते हैं वो सारे। उनकी जो गवर्नमेंट रहती है वो ये ध्यान रखती है कि हमारे लोगों ने इंडिया से बहुत नफरत करनी चाहिए, ताकि अगर हमारे कुछ कुछ ऐसे लोग जो है गलती से अगर वो सच्ची बुक्स पढ़ ले, बुक पढ़ने वाले लोग रहते थे ना हमेशा, और उन्होंने पढ़ते पढ़ते सारी सच्ची वाली हिस्ट्री जान ली, और फिर वो बोले कि हमको तो इंडिया को वापस देना चाहिए, तो बाकी के सारे लोग बोलेंगे उनको, तू पागल हो गया क्या, इंडिया हमारा दुश्मन है, उसको नहीं देंगे कुछ, इंडिया तो भिखारी, उसमें उससे क्या हमने क्या होगा। सर पर वो अच्छे से हमसे मांग के लेते थे तो हम उन्हें फ्री में दे देते थे ना अगर वो अच्छे से मांग के लेते थे तो। ये हम बहुत डेंजर लोग, हमसे उनको एक ही खतरा है, उनको उनके रिलीजन का खतरा लगता है कि उनके लोगों ने अगर हिंदुइज्म के बारे में पढ़ लिया तो वो सब हिंदू हो जाएंगे। उनको डर लगता है, वो जो फादर होता है, वो जो कॉन्वेंट स्कूल में नन होती है, सिस्टर होती है, उनको सबको डर लगता है इस बात का। तो उनका एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है ऐसा। उनको डर लगता है कि अगर हमारे वेस्टर्न कंट्री के लोग, अमेरिका इंग्लैंड के लोग जितना ज्यादा गीता उपनिषद ऐसे सब पढ़ेंगे, तो वो सारे सारे सब हिंदू बन जाएंगे, सब क्रिश्चियनिटी छोड़ देंगे। तो और क्रिश्चियनिटी चढ़ी जाएगी तो वो जो पैसा कमाते हैं, इतना सारा पैसे का व्यापार चलता है उनका बड़ा सारा, रिलीजन के नाम पे, वो सारा खत्म हो जाएगा। सर जैसे वो बड़े हमें जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, तो वो उन सब ने जैसे ही कभी भी उन्होंने पढ़े वेद वगैरह, ये नील्स बोरे, इन्होंने एटम की डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की। तो इन्होंने बोला था, इन्होंने सारा क्रेडिट उपनिषद को दिया था। उपनिषद क्या है पता है तुम्हें? उपनिषद हमारे देश की किताबें हैं, जो गुरु उन्होंने जो लिखा है, तुम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है ना उसका तुमने, तो उन्होंने नील्स बोर ने बोला था, आई गो इनटू द उपनिषद टू आस्क क्वेश्चंस। ये मैंने जो भी कुछ ढूंढता हूँ मैं, ये सारे ख्याल, ये सारे प्रश्न मुझे उपनिषद पढ़ के आते हैं। हाँ ऐसे ही जो एटम बॉम्ब जिन्होंने बनाया था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है, उस उसके बारे में भी अगर तुम देखो, ये सारे लोग हिंदू हो जाते थे। तो ये इन्होंने भी, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये साइंटिस्ट थे, जब इन्होंने वो एटम बॉम्ब पहली बार दुनिया का एटम बॉम्ब फोड़ा ना, इतना बड़ा धमाका हुआ उसका। तो इन्होंने बोला था, नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, जो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि इन्होंने गीता पढ़ी थी और इन्होंने तो पूरी संस्कृत भाषा सीखी थी, रॉबर्ट ने। देखो इधर लिखा है, इट डिडंट टेक रॉबर्ट, दिख रहा है कि तुमको? मैं येलो कलर में हाईलाइट करता हूँ। इट डिडंट टेक रॉबर्ट लॉन्ग टू मास्टर संस्कृत, दिख रहा है क्या तुमको? वेल इनफ टू रीड द भगवद गीता, मतलब इन्होंने पूरी संस्कृत भाषा सीखी थी, इनको इंग्लिश वर्जन नहीं, इनको ओरिजिनल पढ़नी थी गीता, ओरिजिनल भाषा। तो इन्होंने पूरे 2 साल ट्रेनिंग लेके सारी संस्कृत भाषा सीख ली थी इन्होंने पूरी, और ये पढ़ते रहते थे। और फिर उन्होंने एटम बॉम्ब फोड़ा था। बहुत होशियार साइंटिस्ट है ये, बहुत होशियार, अमेरिका के सबसे दिग्गज साइंटिस्ट है ये। तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी उनको धीरे धीरे डर लगने लग गया था
कि हमारे ये सारे जो जितने साइंटिस्ट है आज, जिनके वजह से पूरी दुनिया में बिजली है ना, तो हाँ, निकोला टेस्ला। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर भैया उनको उनको बस बोल दीजिए 10:30 तक क्लास ब्रेक है, 10:30 को आना है वापस। चलेगा, जमेगा? बस चलेगा, चलेगा। हाँ, भैया देखो निकोला टेस्ला है ना, निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद के बेस्ट फ्रेंड थे एकदम। उस दोनों जन बैठ के गप्पे मारते रहते थे साथ में। वो तो देखो, विवेकानंद जब पहली बार अमेरिका गए थे, दोनों एक साथ में बैठे हुए थे एकदम। तो और निकोला टेस्ला ने बहुत बहुत ये करा हुआ है, मतलब वेद वगैरह उपनिषद सब पढ़े हुए, सारे के सारे पढ़े हुए हैं उन्होंने। ये देखो, ये तमाम सारे साइंटिस्ट है इसमें। तुम नील्स बोर देख सकते हो इसमें, तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन देख सकते हो, है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि जब भी मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो ऐसे लगने लगता है कि ये सारा जो साइंटिस्ट लोगों का हमारा सारा साइंस है, ये सब कुछ बकवास है एकदम उसके सामने। सारा का सारा जब भी गीता पढ़ना चालू करता हूँ। ये रॉबर्ट ओपनहाइमर है, उसके ऊपर रामानुजन है, उसके ऊपर एरविन श्रोडिंजर है जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स बनाया था सारा। वो तो बहुत उपनिषद पढ़ते थे, बार 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 बार, दिन में 6 घंटा 7 घंटा उपनिषद पढ़ते रहते थे। ये कार्ल सेगन है, अमेरिका के सबसे सबसे बड़े जो एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने बोला था कि जो हिंदू धर्म है, द हिंदू रिलीजन इज द ओनली ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फेथ। वो सारे दुनिया के सारे रिलीजन्स में एकमात्र इतना बड़ा ऐसा रिलीजन है जिसमें कि ये मान्यता है कि जो साइंटिस्ट लोग हम मानते हैं कि यूनिवर्स बना है तो यूनिवर्स खत्म भी होगा, ऐसा सिर्फ हिंदू रिलीजन में ही बोला जाता है। बाकी किसी रिलीजन में ऐसी मान्यता नहीं है। फिर ये है एरविन श्रोडिंजर, वेदांत पढ़ते थे। वेदांत मतलब स्वामी विवेकानंद की फिलोसॉफी पढ़ते थे, ये भी उनकी बुक्स पढ़ते थे। ये मैक्स प्लैंक है, ये इन्होंने ये जर्मनी की तरफ से थे, हिटलर की तरफ से एटम बॉम्ब बनाने के लिए। वो बहुत डेंजर डेंजर साइंटिस्ट है सारे के सारे, सबने ऐसे गीता पढ़ी है, ये पढ़ा है वो पढ़ा है। ये वर्नर हाइजेनबर्ग है, बहुत खतरनाक मैथमेटिशियन थे ये, फिजिक्स के। ठीक है। ये इन्होंने बोला था कि जब भी कोई व्यक्ति साइंस पढ़ना चालू करता है, साइंस और मैथ, तो उसका भगवान पे से विश्वास उठ जाता है। उसने थोड़ा थोड़ा साइंस पढ़ा, थोड़ा थोड़ा मैथ पढ़ा। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा साइंस पढ़ता है तो अंत में उसको मालूम पड़ता है कि भगवान है। ठीक है। ऐसे उन्होंने, ये सारे वेद उपनिषद पढ़ने वाले साइंटिस्ट थे सारे के सारे, और ये सब हिंदू बन गए थे। तो भैया अमेरिका वालों को ये डर सताते रहता है कि उनके लोगों ने अगर जे इन लोगों ने बुक्स पढ़ी और ये बन गए, तो उनको ऐसा डर सताते रहता है कि अगर, देखो ये स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला सब साथ में बैठे हुए हैं ऐसे, तो उनको ये डर सताते भैया रहता है कि अगर हम लोग ऐसे ही ये इंडिया को बुरा भला नहीं कहे और हमारे लोग अगर इंडिया में इंटरेस्ट लेना चालू कर दे, तो उनका जो सनातन धर्म है वो दुनिया में फैल जाएगा, सारी दुनिया में फैल जाएगा सब जगह पे। इसलिए फिर उनको चिढ़ आती रहती है